स्वामी भाई का गुलदस्ते के द्वारा, टीका के द्वारा सीता बहन, पद्मा बहन आप मंच पर आ गए और भाई जी का गुलदस्ते के द्वारा वेलकम करेंगे। अच्छा, आप में से कौन कौन स्वामी भाई जी से परिचित है वो हाथ उठाइए। अच्छा, सभी सुनते रहते हैं आपको और बहुत पहले आपका यहाँ आना हुआ था। ऐसे तो आप सबको पता हो कि हमारे स्वामी भाई IIT मुंबई में प्रोफेसर रह चुके हैं और आपको जब आज से 30 वर्ष पहले बाबा का ये ज्ञान मिला तो भले आपने अपने प्रोफेशनल जीवन को कुछ समय तक कंटिन्यू रखा, लेकिन आप वर्तमान समय में उस कार्य क्षेत्र पर रिजाइन देकर के पूर्ण रीति बाबा की सेवाओं के लिए आप समर्पित हैं और हर समय हर 2-3 दिन पर एक नए शहर में आपके कार्यक्रम चलते रहते हैं। आपने बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए, युवाओं के अंदर आध्यात्मिक जागृति लाने के लिए और खासकर आज के समय में विज्ञान के दौर में कैसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी को कोरिलेट करके सभी को आध्यात्मिक संदेश दे सके, इसके लिए आपने खुद भी बहुत रिसर्चेस की है। अभी मैं इनकी डिग्री सुनाना शुरू करूंगी तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। आपने IIT मुंबई में जो आप प्रोफेसर थे, उस कार्य क्षेत्र को जब आपने रिजाइन दिया तो कई डिग्रीज आपने, थोड़े दिन पहले ही आपने गोरखपुर में जाकर के वहाँ जो नेचुरोपैथ का सेंटर है, आपने वहाँ डॉक्टर की डिग्री ली है। तो ऐसे डेल्टा हीलिंग में आपने PhD किया, काउंसलिंग में PhD किया, तो कितने रिसर्चेस आपने किए हैं इस आध्यात्मिक जीवन में, इसकी एक लंबी श्रेणी है। लेकिन फिर भी आज आप भाई जी को सुनने के लिए उपस्थित हैं, तो ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार फिर से भाई जी का बहुत बहुत आप सभी स्वागत करें और आइए अब हम सभी उनसे उनके गहरे अनुभवों का लाभ लेंगे। बहुत अनुभवों का खजाना है हमारे स्वामी भाई के पास, तो कैसे आप सबको सहज योग आज सिखाएंगे ये आप अभी इनके सानिध्य में ये तैयारी है। दीदी ग्लास पानी देती हूँ आराम से। ओम शांति। सभी प्यार से बोलिए ओम शांति। भावनाओं को जोड़कर बोलिए ओम शांति। और अब थोड़ा मुस्कुरा कर बोलिए ओम शांति। आप सब कैसे हैं? वैसे ब्राह्मणों को कभी पूछना नहीं चाहिए आप सब कैसे, हम सॉरी। लेकिन बहुत समय के बाद जब मिलते हैं ना तो एक बेसिक मर्यादा होती है। वैसे प्यारे बाबा मुरली में कहते हैं कि जब भी ब्राह्मणों से कोई पूछे आप कैसे हो, तो बाबा मुरली में एक स्टैंडर्ड जवाब देता है। जब भी आपसे कोई पूछे ना आप कैसे हो, तो बाबा कहते हैं कहना है ना, खुशहाल है और फरिश्तों जैसे चाल है। तो अब मैं फिर से बोलूँगा, पूछूंगा तो आप यही जवाब देना, लेकिन खुशी से बोलना, एकदम सीरियस होकर। आप सब कैसे हो? देखो कितना सुंदर जवाब है ना। वैसे आज का दिन तो बहुत खुशी का भी दिन है, कृष्ण जन्माष्टमी है। लोग इतना खुशी से उनका स्वागत करते हैं, रात को 12 बजे उनका इंतज़ार करते हैं, राइट। और इस सुंदर जन्माष्टमी के दिन पर मुझे आप सबका
होवनार देवी देवताएं, प्रिंस प्रिंसेस से मिलने का भी सौभाग्य मिला। जैसे जैसे कंचन दीदी ने कहा 3-4 दिन तो हम बेगूसराय थे, लेकिन बिहार में आए और रानी दीदी जी से बिना मिले जाएं तो कैसे चलेगा ना। तो दीदी जी हमको, जब हम बाबा के नए नए बच्चे थे तो उनके कितनी भट्टियां हम करते थे, कितने क्लासेस करते थे। हमको शक्तिशाली बनाने में बड़ों का कितना योगदान है। तो कल शाम को दीदी जी से भी मिले, आप सबसे भी आज मुलाकात हुई, और आज आप सबके साथ बैठ कर एक गॉडली स्टूडेंट होकर बाबा की बहुत प्यारी मुरली भी सुने, राइट। तो आज बाबा ने पूरी मुरली श्री कृष्ण की महिमा भी की कि कितने सुंदर हैं श्री कृष्ण। और बाबा ने आज मुरली में प्रश्न भी पूछा, कौन कौन चाहते हैं कि पुरानी काली कलयुगी दुनिया परिवर्तन होकर सुंदर सफेद गोल्डन सतयुगी दुनिया है, वो जरा हाथ उठाइए। अरे वाह, बहुत अच्छा। कौन कौन चाहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म जल्दी इस धरती पर हो ताकि दुख और अशांति समाप्त हो, जरा हाथ उठाएं। अरे वाह, वेरी गुड। कौन कौन चाहते हैं कि आप भी श्री कृष्ण के नजदीक जन्म ले, वो जरा हाथ उठाइए। अरे वाह, भाई साहब हाथ उठा लीजिए ना, वेरी गुड वेरी गुड। संकल्प तो करें। तो श्री कृष्ण के नजदीक अगर जन्म लेना है तो श्री कृष्ण जैसा बनना पड़ेगा, श्री कृष्ण जैसे बनना पड़ेगा। तो इसलिए श्री कृष्ण का अगर आप कैरेक्टर देखेंगे, जो बचपन से हम कहानियां सुनते रहे, बहुत सारी विशेषताएं श्री कृष्ण की है। सबसे पहली विशेषता आप देखेंगे, श्री कृष्ण हमेशा खुशनुमा, हमेशा मुस्कुराता हुआ, ऑलवेज चीयरफुल, आनंद की अवस्था, राइट। और ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण को परीक्षा नहीं आई, श्री कृष्ण को जन्म लेने के पहले प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। यस और नो? मामा जी खड़े थे नजदीक, जन्म लेने के पहले श्री कृष्ण को इतना खतरा था, लेकिन आप देखेंगे श्री कृष्ण हमेशा लाइट रिलैक्स मुस्कुराता हुआ वो व्यक्तित्व दिखाया गया। तीसरी बात, जितना पांडवों को श्री कृष्ण से प्यार था उतना ही कौरवों को भी उसके प्रति रिस्पेक्ट था, रिस्पेक्ट था। लास्ट एंड फाइनल बात इतनी इंटरेस्टिंग है, श्री कृष्ण की अगर हम कहानी सुनेंगे तो श्री कृष्ण ने युद्ध में कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन स्वयं सुरक्षित रहे और पांडवों को सुरक्षा करते 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 उनको विजय की ओर लेकर गए। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। किसी के साथ युद्ध नहीं करना, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना, लेकिन स्वयं सुरक्षित, अपनों को सुरक्षा की तरफ लेकर जाना। ये कितनी सुंदर डीप साइकोलॉजी है, राइट। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी में हम श्री कृष्ण से प्रेरणा लें। वैसे श्री कृष्ण के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन उनका एक बहुत फेमस मंदिर है द्वारका में, उसको द्वारकाधीश कहते हैं मंदिर में, बहुत फेमस प्रसिद्ध मंदिर है, गुजरात में है। जब भी हम वो द्वारका के मंदिर में जाते हैं, काफी बार जाने का चांस मिला, लेकिन जब हम पहली बार द्वारका के मंदिर में गए थे तो दीदी खास आए थे हमारे साथ। तो श्री कृष्ण के दर्शन किए, फिर थोड़ा मंदिर का चक्कर लगाए, बोला स्वामी भाई मैं इसलिए आपके साथ आई हूँ क्योंकि मुझे एक चीज आपको दिखाना है। अच्छा, मेरे को भी उत्सुकता थी भाई क्या दिखाने वाले। तो वो द्वारकाधीश मंदिर में एक बहुत सुंदर एक चित्र है, कल्प वृक्ष, भक्ति मार्ग का चित्र है, कोई बीके का चित्र नहीं है। उसमें श्री कृष्ण के जितने भी जन्म है ना, हर जन्म में श्री कृष्ण का जो नाम था वो लिखा हुआ है पूरा कल्प वृक्ष में। बड़ा इंटरेस्टिंग था। वैसे उस मंदिर में जाते वक्त मोबाइल को आपको जमा करना पड़ता है, लेकिन आप गूगल में सर्च करेंगे ना तो चित्र गूगल में भी अवेलेबल होगा। द्वारकाधीश में श्री कृष्ण के जन्मों का चित्र अगर आप पकड़ेंगे तो मिल जाता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। आप उसको जरा कभी देखना। तो मैं वो देखा तो मैं आराम से रीड कर रहा था, वाह वाह श्री कृष्ण के अलग अलग जन्मों का नाम क्या। तो दीदी ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन उनका पहला जन्म, श्री कृष्ण का पहला जन्म में नाम क्या होगा? आप तो मुजफ्फरपुर के भाई बहन बड़े बुद्धिमान हैं,
ज्ञानी योगी आत्मा है और श्री कृष्ण के 7 जन्म लेने वाले हैं, तो उनका नाम तो याद होगा ना। बताइए, श्री कृष्ण का पहला जन्म का नाम क्या होगा, बताइए। श्री नारायण। वो तो बड़े होते हैं ना तब नारायण बनते ना, वैसा वैसे। कौन सा? अच्छा, उनका नाम ही पहला नाम कृष्ण होता है। अच्छा अच्छा, है क्या? कान्हा। वाह, किसने कहा? कौन है कान्हा की मम्मा? अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, उनका पहला नाम कान्हा है। कल हम परसों बेगूसराय में पूछ रहे थे, एक भाई कहते नंदलाल। मैंने कहा वाह, बहुत अच्छा। हाँ बताइए भाई जी। हाँ, तालियां बजाइए उस भाई के लिए। तो वो कल्प वृक्ष में सबसे पहला नाम ब्रह्मा। दैट्स द सीक्रेट। कोई बीके का चित्र नहीं है, भक्ति मार्ग का चित्र है। और अभी अभी मैं करीब मेरे ख्याल से 5-6 महीने फिर गया था वहां पर। तो दिल्ली की बहनें थे, हम लोग कुछ नेवी का प्रोग्राम के लिए गए थे, तो मैंने कहा दीदी मैं इनके साथ जाता हूँ। और जैसे आपने मुझे वो चित्र दिखाया, मैं इनको चित्र दिखाता हूँ। और घूम फिर कर वो चित्र दिखाया, ब्रह्मा जड़ में है। मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ भाई साहब, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। भक्ति मार्ग का चित्र जो है वो मैं कह रहा हूँ। इसलिए ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। इसलिए जो श्री कृष्ण जो है उनका जो स्वरूप है ब्रह्मा बाबा, इसलिए ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बनते। एक बल एक भरोसा। परमात्मा आए, उनको साक्षात्कार कराया, पुरानी दुनिया परिवर्तन होकर अच्छी दुनिया आ रही है। 1 सेकंड में उनको निश्चय बैठा, अपना सारा धन संपत्ति एक धक में ट्रस्ट को दे दिया। खुद परिवार थे, बाल बच्चे थे। आज हमको सेवा करने के लिए कितना सहज है, जहां जाते हमको सेवा का स्थान मिलता है, राइट। इतने बड़े बड़े बाबा के सेंटर्स है, यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचे हैं, है ना। वी एंजॉय एन एनजीओ स्टेटस। हम जहां पर भी जाते हैं हम कहते हैं हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदय, वहां पे उन्होंने बाबा का कमरा बनाया है। जहां पर भी राष्ट्रपति जी जाते हैं बहुत प्यार से कहते हैं कि मैं मेडिटेशन करती हूँ। आज हमको सेवा करना इतना सहज है। गवर्नमेंट से लेटर आते हैं, यहाँ फैकल्टी मेंबर्स कम होते, कहाँ कहाँ जाएं, राइट। कितना इजी है। लेकिन ब्रह्मा बाबा के समय पर कितना ब्रह्मा बाबा को परीक्षा फेस किया, समाज से, मीडिया से। मम्मा उस समय पे ब्रिटिश कोर्ट में लेकर गए थे। ये तो कहानी आपने रानी दीदी जी से कितना सुना होगा, प्रत्यक्ष में सुना होगा। लेकिन एक बल एक भरोसा, बेफिक्र बादशाह। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ब्रह्मा बाबा। इसलिए वो नंबर 1 होते हैं। इसे जीवन में जितनी भी परिस्थिति परीक्षाएं आती ना, उसमें हलचल में नहीं आना। एग्जाम जीवन ही बहुत सुंदर एग्जाम है। एग्जाम तो लिखना पड़ेगा। जैसे जब कोविड आया था तो हम टीचर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि बच्चों का एग्जाम्स कैसे ले भाई, सब लोग घर में। अदरवाइज एग्जाम कैसा होता था, सब लोग आते थे, नोटबुक बाहर रखते थे, जो याद होता था लिखते थे, उसके हिसाब से करेक्ट करके हम मार्क्स देते थे। अब कोविड के समय पे सब लोग घर के अंदर, सारी किताबें हैं, सारा इंटरनेट है, दोस्त सखियों के साथ बैठो, तो बच्चों का एग्जाम्स कैसे ले, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो सिस्टम बनाया गया कि आपको इस टाइम के अंदर एग्जाम लिखना, ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब जितने भी किताबों के बीच में बैठो, जिसके साथ भी बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस टाइम पर एग्जाम होता है। तो आप एग्जाम के लिए बैठे, तो जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है तो आपको पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई देता है। सपोज आप बाजू में आपका दोस्त या सखी बैठे हैं, राइट, आप उससे डिस्कस करके कर लेंगे। लेकिन जैसे आपको क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपके बाजू को जो दोस्त और सखी है, जरूरी नहीं है वही क्वेश्चन आए। वो 100 क्वेश्चन बैंक में कोई भी क्वेश्चन वो कंप्यूटर फजी लॉजिक पकड़ के दे देगा। तो आप अपना क्वेश्चन संभालो या बाजू को मदद करो, ये आपकी स्वतंत्रता है। तो जैसे ही आपको पहला प्रश्न आया, अगर आपने उसका सही जवाब दिया तो कंप्यूटर क्या करता है, उससे कठिन प्रश्न पे लेके जाता है आपको। वो भी सही जवाब दिया, और कठिन, वो भी सही और कठिन। आपके बाजू में आपकी दोस्त या सखी बैठी है, पहला प्रश्न आता है, बाई चांस उसने गलत जवाब दिया तो कंप्यूटर सहज प्रश्न पे ले आता है उसको, वो भी गलत और सहज, वो भी गलत और सहज।
कुछ समय के बाद कंप्यूटर का टाइम अप हो गया है, अभी रिजल्ट बताते, तो प्रोसेस करेगा। तो आप बाजू वाले सखी से पूछोगे कैसा था एग्जाम, वो कहेगी इतना इजी था, इतना सहज था। और वो आपसे पूछे आपका कैसा था एग्जाम, आप कहेंगे पता नहीं किसका मुंह देखकर आज मैं एग्जाम के लिए बैठे, किसका मुंह देखे, अपने मुंह देखे, रिजल्ट डिक्लेयर होगा। आप बताइए कौन पास होंगे, आप पास होंगे या आपके बाजू में जो दोस्त या सखी पास होंगे, कौन पास होगा बताइए? अरे कुछ बोलते नहीं है, कौन पास होंगे? आप पास होंगे। ये कलयुगी दुनिया का, एक कलयुगी यूनिवर्सिटी का, एक कलयुगी डिग्री के लिए अगर ये विधि को अपनाना पड़ता है तो कौन कौन श्री कृष्ण के नजदीक जन्म लेना चाहेंगे वो हाथ उठाएं। हाँ, तो एग्जाम तो लिखना पड़ेगा भाई, बिना एग्जाम डिग्री में नहीं मिलता है। और जितना टफ एग्जाम आपके पास आ रहा है उसका मतलब उतना ही मार्क्स मिलने का सौभाग्य आपके पास। द टफर द एग्जाम द मोर क्रेडिट यू गेट। एग्जाम पास होना है लेकिन श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराता हुआ, राइट? जैसा हमेशा खुशनुमा, हमेशा मुस्कुराते के लिए भगवत गीता में एक बहुत अच्छा डायलॉग है, और बाबा उसको ड्रामा भी कहते हैं। तो कभी भी निराशा होता है ना, उदास होता है, तो ये डायलॉग जरूर बोलना। सभी सीधे बैठे, तो ये डायलॉग बोलिए, सभी बोलिए, जो हुआ, जोर से बोलिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा, बाप रे, मुजफ्फरपुर के भाई बहन तो त्रिकालदर्शी बन गए। तो फिर क्यों उदास होते हो, क्यों निराश होते हो? जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हमें याद आता है बहुत वर्ष पहले हम लोग एक तनाव प्रबंधन के कैंपेन में थे, तो हमको मधुबन से ट्रेनिंग दी गई थी, और हमको ये ट्रेनिंग दी गई थी कि सामने वाले ऑडियंस को देखकर आप तनाव प्रबंधन बताइए। अब छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे को किस प्रकार का तनाव होता है, बड़े होते तो बड़ों को कैसे तनाव होता है। तो पूरी ट्रेनिंग दी गई और फिर हमको बोला गया समय के आधार पर तनाव प्रबंधन करना। बीकेस लोग इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि लोगों का बीपी बढ़ता है और उनके मन में संकल्प चलता है ये कब रुकेगा। बोले समय जितना उसके आधार पर तनाव प्रबंधन करो, और अगर आपको लगता है कि ज्यादा बोलना है तो ऑडियंस से परमिशन मांगो, और फिर लगता है आपको बोलना है तो आप बोलो ऑडियंस को, भाई आपको जाने का मन करेगा तो बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए चले जाइए, है ना। तो आज मैं आपको भी कहता हूँ, यहाँ जबरदस्ती बैठो नहीं, आपका बीपी बढ़ेगा। लग रहा है भाई ये सब हमको पता है, तो मुस्कुराते हुए टक टक करके निकल जाइए, है ना। मैं 1 घंटा आपके पास, दीदी ने मुझे 1-1.25 घंटे का टाइम दिया, तो मैं 1 घंटा आपसे मिलूंगा, राइट। और फिर मुझे लगता है थोड़ा आगे बढ़ाएं, आपको इंटरेस्ट है, छुट्टी का दिन है, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आपकी चॉइस है, ठीक है। और वैसे भी आपके लिए खुशखबरी है, मुझे जल्दी निकलना है क्योंकि मेरे को ना पटना से फ्लाइट पकड़ना है, तो ये भी खुशखबरी सुना देता हूँ। तो ये सब हमको ट्रेनिंग दी गई थी। अच्छा, फिर हम स्कूल में, कॉलेज में, इंडस्ट्रीज में सेवा करते करते हमारी टीम ना एक जेल में सेवा के लिए पहुंचे। तो सारे सामने कैदी भाई बहन बैठे थे। जैसे मेरे हाथ में माइक मिला तो मैंने वो कोऑर्डिनेटर भाई को बुलाया, मैंने कहा कितना मिनट मुझे बोलना है। बोला स्वामी भाई आप बहुत लेट आए हो और आपका एक दूसरा सेवा है, आप आ गए हो तो 1 मिनट के अंदर तनाव प्रबंधन करो और निकलो, बाकी सब लोग फिर मैनेज करेंगे। अब इतना समय से तनाव प्रबंधन कर रहे थे तो गाड़ी मेरी ऑटो मोड पर आ गई। तो मैंने सभी को कहा जब भी तनाव होता है ना तो ये डायलॉग बोलना। हाँ, सभी मेरे साथ बोलिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है। जैसे ही मैंने बोला भाई मुझे पीछे से खींचता है और कहता हेलो क्या ट्रेनिंग दिया गया, सेंट्रल जेल में आए हो, कैदी भाई बहनों के सामने खड़े हो और कहते जो हुआ अच्छा हुआ। जब तक बोला मेरे को गाड़ी आधी फिसल गई, इतने जोर से मैंने ब्रेक लगाया और मुझे ही प्राणायाम होने लगा, भाई अब मैं क्या करूं। और ऐसे समय बाबा बहुत याद आते, बाबा बाबा, बीच में अटके हुए क्या करें। और अचानक मैंने देखा बाबा इतना वंडरफुल मदद करता है। उस सभा में से एक भाई हाथ खड़ा किए, बोला भाई साहब आप डायलॉग पूरा बोलो और स्टार्टिंग से बोलो। मैंने उस भाई को देखा, मैं क्या करूं। वो भी बड़े प्यार से दृष्टि देकर कहते हैं बाहर निकलना है तो जैसे वो बोल रहे वैसा करो। अब मैंने चालू किया, जो हुआ कैदी भाई बहनों के सामने बैठे हैं, बाप रे, जो हुआ
अब जेल में दाल चावल खा रहे हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अब ये शुभ भावना रखे सभी छूट जाए। मैंने कहा जो होगा वो अच्छा होगा। तो भाई खड़े होकर कहे, जिसने मुझे कहा था, क्यों स्वामी भाई आपको ये डायलॉग बोलने में संकोच हो रहा है? हमने कहा सचमुच बड़ा संकल्प चल रहा है हमारा। बोला नहीं, ये जीवन का सैद्धांतिक सत्य है, अंदर हो या बाहर हो, सत्य हमेशा सत्य होता है। और बोला मैं आपको अपना अनुभव सुनाता हूं कि मैं जेल में क्यों आया और कैसे आया। बोला भाई जी मैं बैंक का एक मैनेजर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, लिटरेट हूँ। और बीच में तो इंग्लिश भी बोलने लगे वो। बहुत बड़े बैंक का मैं मैनेजर हूँ, नाम लिया बैंक का, एंड आई वाज वर्किंग इन सो एंड सो पोजीशन। अब मैं अंदर क्यों आया मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, उसमें एक कमेटी बैठी, उनको डिसीजन लेना था कि इस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा लगेगा और कौन सा बैंक इस प्रोजेक्ट को लोन देगा। कमेटी बैठी, करोड़ों का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया और उनको ये बताया कि ये बैंक लोन देगा, जिसमें ये भाई बैंक के मैनेजर थे। इनके हाथ में जब डॉक्यूमेंट्स मिले इतने खुश हुए, वाह मेरा भाग्य उदय हो गया, गवर्नमेंट स्पॉन्सर प्रोजेक्ट, मेरे बैंक से लोन है। बड़े खुशी साइन किया, पैसे सैंक्शन हो गए, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गई। कुछ वर्षों के बाद सरकार चेंज हुई, नई सरकार को लगा कि यहाँ पे गड़बड़ घोटाला करप्शन हुआ है, तो उन्होंने एक विजिलेंस बिठाया टीम। उनको लगा सब ने गड़बड़ घोटाला किया, तो सारे कमेटी के लोग जेल के अंदर बंद कर दिया। क्योंकि ये बैंक के मैनेजर थे, इसने साइन किया, तो उनको लगा कि इसने भी पैसे खाए होंगे, तो उनके पीछे पीछे ये भी जेल के अंदर। अब जेल के अंदर गए तो इतना गुस्सा, इतना नाराजगी, इतना क्रोधित कि भाई मैंने तो कुछ पैसे नहीं लिए थे ना, आपका डॉक्यूमेंट आया, मैंने उसको अप्रूव किया, बैंक ने लोन दिया है, मेरे को कैसे, बहुत क्या क्यों इतना उलझे। और फिर एक दिन वो जेलर ने सभी को बुलाया और कहा रक्षाबंधन का त्योहार है, तो ब्रह्मा कुमारी बहनें आकर आपको राखी बांधेंगे और आप लोग सब लोग इस फंक्शन में आना। तो ये भाई कहते स्वामी भाई जैसे मैंने ब्रह्मा कुमारी इसका नाम सुना, इतना पश्चाताप हो रहा था, क्योंकि हर साल ब्रह्मा कुमारी बहनें मेरे बैंक में आते थे रक्षाबंधन के प्रोग्राम के लिए। एक साल भी मैंने उनको अंदर आने नहीं दिया, अब मैं खुद अंदर हूं, तो बड़ी ग्लानि, बड़ा पश्चाताप हो रहा है। तो बहनें आए, सबसे पहले तो रक्षाबंधन का महत्व समझाते हैं, चाहते हुए भी भाई किसी बहन की रक्षा नहीं कर सकता, परम रक्षक तो परमात्मा है। बड़े प्यार से समझाते हैं, राखी बांधा, सबको प्रसाद दिया, वरदान कार्ड दिया, और अंत में बहनें पूछते हैं बहन आपके पास आकर राखी बांधी है तो आप रिटर्न में क्या दोगे। और भाई लोग अक्सर ये जवाब देते हैं कि हम लोग जेल के अंदर हम दे भी क्या सकते हैं। तो बहनें कहते हैं आप समय दीजिएगा, 7 घंटे का टाइम दीजिएगा और राजयोग हम आकर आपको सिखाएंगे। तो ये भाई ने वो राजयोग का 1 हफ्ते का कोर्स किया और कहते हैं जब मैंने 1 हफ्ते का कोर्स किया स्वामी भाई, मुझे आदि मध्य अंत का समझ में आया गया। मुझे ये समझ में आया कि कल कलयुग है, आज संगम युग है, कल सतयुग आने वाला है। और स्वामी भाई मुझे पूर्ण विश्वास है कि सतयुग आने वाला है, सतयुग में श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। और लास्ट में उनका एंडिंग डायलॉग इतना प्यारा था, उन्होंने कहा स्वामी भाई सतयुग जब आ जाएगा, श्री कृष्ण जब जन्म होगा, राइट, आप श्री कृष्ण के कितने नजदीक जन्म लोगे मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं श्री कृष्ण के एकदम नजदीक जन्म लूंगा, क्योंकि कहानी में भी बताते हैं श्री कृष्ण का जन्म जेल में दिखाते हैं। मेरे को यहाँ पे एक नया जन्म मिला। फिर 2-3 महीने के बाद उनके बेटे ने मुझे फोन किया, स्वामी भाई आपके लिए खुशखबरी है, पापा ने खास आपको फोन करके बताने के लिए कहा। मैंने कहा क्या खुशखबरी है। बोला हम लोग ने हाई कोर्ट में अपील किया था, तो हाई कोर्ट ने उनको रिलीज कर दिया है, अब बस कुछ टाइम लगेगा ऑर्डर आने तक, वो छूट जाए। लेकिन जैसे ही मुझे समाचार उनको मिला तो उन्होंने कहा स्वामी भाई को ज़रूर बताना। तो मैंने कहा अच्छा और पापा ने क्या कहा। बोले इतने खुश हुए, राइट, और पापा ने कहा स्वामी भाई को मैसेज देना कि जैसे ही मैं जेल से छूटूंगा सबसे पहले मैं बाबा के घर पर जाऊंगा, क्योंकि एक नया जन्म मुझे दीदी ने आके जेल पर दिया। देखिए जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, कुछ समय के बाद हमको पता चलता है। ये जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी आपने और हमने बहुत बार सुना है, लेकिन जब जीवन में एक्चुअल परिस्थिति होती है ना, उस समय पर इस डायलॉग को महसूस करना अपने में बड़ी चुनौती होती है।
इट्स अ वेरी ग्रेट चैलेंज। अनुभव सुनना, कहानी सुनना, ये सब तो ठीक है। जैसे जून महीने में 12-13 तारीख को मुझे रशिया जाना था योगा डे के लिए। इस बार का योगा डे के लिए हमें रशिया में सेवा के लिए भेजा गया, राइट। तो 12 रात को मुझे दिल्ली पहुंचना था, जून महीने की बात कर रहा हूँ, 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। और 13 तारीख को करीब 4-5 बजे हमारी फ्लाइट थी फ्रॉम दिल्ली टू सेंट पीटर्सबर्ग। तो जब हम दोपहर का टाइम था तो हम सब पैकिंग वैकिंग कर रहे थे, वेट देख रहे थे, क्योंकि वेट का बड़ा चक्कर होता है। तो सब हम देख रहे थे, तो बहुत लोगों का फ़ोन आ रहा था और सब लोग यही बोल रहे थे कब निकलना है, तैयारी हो गई क्या, फ्लाइट पर कब चढ़ने वाले हो। कुछ लोगों ने कहा रशिया जाना ज़रूरी है क्या। मैं कहा ऐसे क्यों पूछ रहे हो भाई, रशिया जाना ज़रूरी है क्या, भाई योगा डे में सेवा के लिए जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मतलब कोई मुझे इतना फ़ोन आ रहा है तो चलो, अब ऐसे नहीं कि पहली बार विदेश जा रहे हैं, अब रशिया जा रहे हैं तो इतना लगे हुए हैं। फिर एक फाइनली फिर से फ़ोन किया किसी ने, तो मैंने कहा आप लोग इतना फ़ोन क्यों कर रहे हो। बोला आपने समाचार नहीं सुना क्या, नहीं देखा। मैंने कहा कौन सा समाचार है। बोला आप न्यूज़ देखिएगा। और जैसे ही मैंने न्यूज़ देखा तब मुझे समझ में इतना फ़ोन क्यों आ रहा था, क्योंकि करीब 1 बजे के आसपास वो अहमदाबाद में वो प्लेन क्रैश हुआ और उस दिन रात को मुझे फ्लाइट पकड़नी है। और जब मैंने वो दृश्य देखा, इतना जैसे देख नहीं पाते थे इसे। स्टार्टिंग में वो व्हाट्सएप में ठक ठक करके आया था, फिर गवर्नमेंट ने उसको बैन किया, तो अब जाते था तो फिर वो नहीं होगा, लेकिन वो स्टार्टिंग में ठक 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 करके सब लोग मुझे भेज रहे थे, ऐसा जले हुए कटे वो सब, बाप रे। सो मैं देखते ही साथ आधा घंटा मुझे भी लगा क्या करूं। फिर हमारे एक क्लासमेट दोस्त का फोन आया, बोला स्वामी आपने व्हाट्सएप किया योगा डे में जा रहे हो। मैंने कहा हाँ जी। बोला आप जाओगे ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। दोस्त थे बचपन के। मैंने कहा क्या सजेशन है। बोला स्वामी भाई सेंट पीटर्सबर्ग में ट्रेन में जा सकते हो क्या। मैंने कहा वाह कितना शुभ चिंतक है। अब ये घटना घटी, मैं कल बेगूसराय के भाई बहनों को भी पूछ रहा था। जस्ट इमेजिन करिए करीब 250 लोगों की मृत्यु हुई। बूढ़े पिता के बेटे गए, माता पिता गए, माता पिता 3 बच्चे गए, कितना हमने सीन देखा। बाबा कहते बच्चे हमारे अंदर रहम होना चाहिए, दया होना चाहिए, करुणा होना चाहिए। आज बाबा ने खुशी की बात कही। अब जस्ट इमेजिन करिए वो 250 परिवार में अगर आप किसी से भी मिलते हो, आप बताइए आप उनके साथ क्या कहोगे, क्या बोलोगे। आप उनको ये नहीं बोल सकते हो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, नहीं बोल सकते। और प्लीज बीकेएस को कार्मिक अकाउंट बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति दर्द में होता है ना, कभी भी कर्मों की गति नहीं बता। प्लीज, बहुत ज्ञानी योगी आप होंगे, क्योंकि जो कार्मिक अकाउंट आप थियोरी बोल रहे हो ना, वो प्रैक्टिकल से गुजर रहा है, राइट, उसको भी पता है। अब बताइए ऐसी परिस्थिति में उन लोगों से हम क्या बोले। बाबा तो कहते हैं हर पल हर क्षण खुशी में रहना। खुशी में क्या बता सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद का फ्लाइट क्रैश पहली बार हुआ है, नो, इसके पहले भी हुआ है। बहुत प्लेन क्रैश हुए, भारत में भी हुआ है, विश्व में भी हुआ, राइट। मैं आपको एक घटना इसका पहले वाला क्रैश बताता हूँ जो केरला में हुआ था। ये कोविड के टाइम हुआ था, आई थिंक दैट वुड, उसके बाद शायद ये क्रैश हुआ है। 2020 में, अगस्त 2020 में केरला में एक प्लेन क्रैश हुआ था। कोविड का पीक टाइम चल रहा था, तो बहुत लोग विदेश में अटक गए थे। तो भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट बनाया है ना, वंदे भारत प्रोजेक्ट। जो भी विदेश में भारतवासी हैं, भारत में आना चाहते हैं, तो सरकार उसको मदद करेगी। तो बहुत सारे फ्लाइट अलग अलग देशों से भारत आ रहे थे। अगस्त 2020 में एक फ्लाइट चली दुबई से लेकर, उनका डेस्टिनेशन था कैलिकट इन केरला। अगस्त का महीना था, बहुत बारिश थी, करीब 7 साढ़े 7 बजे उसको लैंड होना था। इतनी बारिश केरला में हो रही थी, और जैसे ही वो फ्लाइट कैलिकट में टच किया, कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हुआ, ड्रामा में जो भी सीन था वो जाके दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो इमीडिएटली वो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल एक्टिवेट होता है, और उसके इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होते हैं। तो इमीडिएटली सारे ऑफिसर्स पहुंचे मीटिंग के लिए, क्या 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 करना है। एम्बुलेंस जाना चाहिए, फायर फाइटिंग मशीन जाना चाहिए, हॉस्पिटल तैयार होना चाहिए, सब कुछ वो देख रहे थे।
तो ऑलरेडी सारे अपनी टीम लगे हुए थे। अच्छा आप क्या करना है और कुछ करना है, क्या करना है? तो उसमें से एक ऑफिसर ने कहा सर एम्बुलेंस जा चुकी है, हॉस्पिटल भी तैयार है, लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। बोला क्या चैलेंज है? बोला सर करीब 150-200 के आसपास जो लोग हैं, अब कैसे दुर्घटनाग्रस्त कितना हुआ वो तो देखेंगे, लेकिन उन सबको हॉस्पिटल लेकर आया जाएगा। सर हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है शॉर्टेज ऑफ ब्लड, रक्त की कमी है सर। कोविड का टाइम था, ब्लड बैंक में ब्लड इकट्ठा करने की जरूरत नहीं थी, वैसे भी ब्लड बहुत समय तक इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, 20 दिन के अंदर आपको उसको यूज करना पड़ता, नहीं तो फिर वो वेस्ट होता है। अब कोविड के समय पे सभी लोग घर के अंदर थे, कोई बाहर निकल नहीं रहा था, एक्सीडेंट एकदम कम हो रहे थे, ब्लड बैंक में ब्लड इकट्ठा करने में मतलब भी नहीं था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने में उस समय थोड़ा डर भी लगता था, तो जरूरत ही नहीं था। तो बोला ये सिचुएशन है, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा एक काम करिएगा, क्योंकि इमरजेंसी है, आप सारे टीवी में फ्लैश करिए, है ना, सारे मीडिया में फ्लैश करिए कि रक्त की जरूरत है और पब्लिक आकर रक्तदान करें। तो उस ऑफिसर ने कहा सर यही तो हम बताना चाहते हैं, गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है, क्वारंटाइन का टाइम चल रहा है कि कोई भी पब्लिक संपर्क में आएगा तो 2 हफ्ता उनको क्वारंटाइन में कंपलसरी है। बोला अच्छा ये भी बात भी राइट है। तो बोला आप अनाउंस तो करो। बोला सर अगर आप अनाउंस करेंगे तो एक व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो कलेक्टर ने कहा एक काम करो, प्रोटोकॉल है, आप अनाउंस करो कि जो भी 300 ml रक्त देगा उसको 2 हफ्ता क्वारंटाइन करेंगे, आप फ्लैश करो। मैं तब तक दिल्ली में बात करता हूं, स्पेशल केस में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है क्या। करीब 7:55 तक फ्लैश होने लगा। अब सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पब्लिक को, मीडिया को ये उत्सुकता थी कि लोग कैसे निकलेंगे। 8, 10, सवा 8 तक दृश्य देखने को मिला। कैलिकट के नजदीक जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे, हर ब्लड बैंक के सामने इतनी लंबी क्यू लगी थी। बारिश गिर रहा है, लोग छाते अम्ब्रेले में खड़े हैं। तो मीडिया वाले लोग उनसे पूछ रहे हैं आपको पता है कि अगर आप रक्तदान दोगे तो यहीं से बैठकर आपको जाना पड़ेगा एम्बुलेंस में क्वारंटाइन के लिए। बोला हाँ जी पता है, हमको पता है, जानकर हम यहां पर खड़े हैं। और दूसरा दिन इंडियन एक्सप्रेस में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा, वो रिपोर्टर ने 2 फोटो छपे। एक फोटो में वो एक्सीडेंट का, प्लेन क्रैश का फोटो, और एक फोटो बारिश में बहुत लोग वो ब्लड बैंक के सामने इतनी लंबी क्यू देखा। और इस रिपोर्टर ने लिखा था जो दुर्घटना हुआ है ना, वो सही घटना नहीं थी, लेकिन जो लोग खड़े थे उसे एक सुखद बात पता चली कि आज भी मनुष्य के अंदर वो दिव्यता और मानवता जीवित है। This accident proved that the divinity and humanity is still existing in an individual. और रिपोर्टर ने अंत में पता है क्या लिखा? उन्होंने इस रिपोर्ट को एंड किया, Should we wait for another disaster to activate the divinity within us? क्या हम एक दूसरा दुर्घटना का इंतजार करें अपने अंदर की दिव्यता को बाहर लेकर आने के लिए? ये सोचने की बात है, और ये दुर्घटना बहुत होने वाली आने वाले समय पर। कैलिकट का जो प्लेन एक्सीडेंट है और अहमदाबाद के प्लेन एक्सीडेंट में अंतर ये है कि अहमदाबाद का प्लेन एक्सीडेंट होते ही साथ उस डर और भय को जितना परोसा गया। 2 हफ्ता हम रशिया में थे तो यूट्यूब यूज नहीं कर पाते थे, बस थोड़ा बहुत समाचार हम जब अगर वो वाईफाई देते थे तो दिखता, बट यूट्यूब कैन नॉट यूज। जब हम दिल्ली पहुंचे 2 हफ्ते के बाद, हमने जस्ट देखा भाई क्या है यहाँ पे, इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर कर उसको बनाया गया कि लोग जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और पूरी अग्नि। आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो बहुत अच्छा, देखना भी नहीं चाहिए, ये अंतर है। जैसे बाबा हमें जब सेवा की बात करते तो बाबा कहते बच्चे सबसे बड़ी सेवा किसी सामने वाले व्यक्ति को दर्द को कम करना, सबसे बड़ी सेवा, दैट इज कॉल्ड एज रूहानी सेवा। लेकिन आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा, और थैंक्स टू प्यारे बाप दादा और थैंक्स टू दादी प्रकाशमणि जी भी, 22 से लेकर 25 अगस्त तक, क्योंकि 25 अगस्त दादी जी की स्मृति दिवस है, विश्व बंधुत्व दिवस मनाते हैं। तो इस बार एनुअल मीटिंग में डिसाइड किया गया कि इस बार 22 से लेकर 25 तारीख तक, है ना,
सारे भारत में और नेपाल में, और हम चाइना और रशिया को भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन भारत और नेपाल में रक्तदान का शिविर रखा हुआ है। और ये रक्तदान का शिविर क्यों रखा है, तो लोग हमें पूछते हैं, क्योंकि यज्ञ ने फिर है ना उस टीम में स्वामी भाई को भी डाल दिया। तो मैं हर एक जोन पर है ना पिछले 10-20 दिन से मैं इतना एंगेज्ड हो गया था इस सेवा में। तो लोग पूछते हैं ब्रह्मा कुमारी इस रक्तदान क्यों कर रही है। और रक्तदान समाज में बहुत लोग करते हैं, बहुत एनजीओज करते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी भी करते हैं, रोटरी क्लब करता है, लायंस क्लब करता है, बहुत कम्युनिटीज करते हैं, गुरुद्वारा करता है, मस्जिद करता है, मंदिर करता है। ब्रह्मा कुमारी इसमें क्यों उतर रही है भाई? भाई बहनों का भी प्रश्न था, और कभी कभी टीचर्स बहनें भी अकेले में फोन करके पूछते हैं, स्वामी भाई बहुत बिजी हैं भाई, रक्षाबंधन भी है, स्वतंत्रता दिवस भी है, जन्माष्टमी भी है, उसके बाद आप रक्तदान भी लेकर आ रहे हो। तो बहनें कितना कुछ संभालें भाई, राइट। ये पहला साल है, जितना हो सके सभी करिए, कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन इस रक्तदान के पीछे जब हम लोग बैठकर वो मीटिंग कर रहे थे, हम ये महसूस करते ये इसलिए किया गया है क्योंकि समय प्रति समय बाबा कुछ ना कुछ, बाबा पिछले संडे मुरली में भी कह रहे थे ना, क्या नवीनता सेवा कर रहे हो, क्या सेवा नवीनता कर रहे हो। इस रक्तदान शिविर से हम लोगों तक जुड़ पाएंगे। अभी तक बीकेएस किसी के पास भी जाते थे तो आध्यात्मिक बातें बताते थे, कुछ लोग आध्यात्म के साथ जुड़ते हैं, कुछ लोगों को लगता है ये शायद मेरे लिए जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप एक सामाजिक कॉज को लेकर लोगों के पास जाते हो तो लोग आपको स्वीकार करते हैं। दिस इज योग। योग मतलब संबंध। आप किसी से मिलते हो, वो कनेक्शन तब होता है जब आपके इमोशंस उनके इमोशन से मैच करते हैं। तो आप स्पिरिचुअल हो, वो बंदा भी स्पिरिचुअल होगा, तो आप भगवत गीता, श्री कृष्ण के बारे में बात कर सकते हो। लेकिन अगर वो नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी तो आपका योग डिस्कनेक्ट होगा, आप उसके साथ संबंध जोड़ ही नहीं सकते। लेकिन रक्तदान ऐसा होता है जब किसी भी व्यक्ति को अचानक जरूरत पड़ सकता है। इट्स अ सोशल कॉज। और यहां पर हमने सबसे ज्यादा फोकस किया, राइट। इस बार आपको कितना टाइम मिला था वो अलग बात है, लेकिन आने वाले समय पर अगले साल भी हम करेंगे। जितना आप यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जा सकते हो और वहां यंग कुमार और कन्याएं, अब आप किसी, मैं इतना इस समय यूनिवर्सिटी से मैं जाता हूं, अगर आप एक क्लास में जाएंगे, चाहे आईआईटीज हो, चाहे एनआईटीज हो, चाहे एम्स हो, जब आप जाकर आध्यात्मिक बातें बताते हैं बहुत लोग स्विच ऑफ हो जाते हैं। लेकिन यंग बॉयज एंड गर्ल्स को अगर आप एक सामाजिक कॉज देते हो ना, वो बहुत खुशी से करते हैं। मैं आजकल के बच्चों के बारे में कह रहा हूं। और ब्रह्मा कुमारी इसके इसलिए जरूरत है क्योंकि हमारे इतने सारे सेंटर्स बढ़ रहे हैं। छोटा सेंटर बड़ा सेंटर बन रहा है, बड़ा सेंटर रिट्रीट सेंटर बना रहा है। एक तो बनाने में चुनौती है, लेकिन बनाने के बाद मैनेजमेंट करना वो भी चुनौती है। हैंड्स की जरूरत है। और जो बाबा के बच्चे हैं वो तो ओम शांति करके एडवांस पार्टी में जा रहे हैं। भाई हम कैसे संभालें? एक एक सेंटर में एक दीदी सुबह से मुरली भी सुनाएगी, भोग भी बनाएगी, क्या क्या करेंगे भाई? कन्याएं कुमार आते नहीं है सेंटर पर। तो कौन कौन चाहते हैं कि हमारे बिहार के सेंटर्स, मुजफ्फरपुर, सब जगह बहुत नए भाई बहने जुड़े, वो हाथ उठाए। अरे भाई हाथ उठा लीजिए ना। हाँ तो, और हर कॉलेज में एनसीसी है, एनएसएस है, राइट। और एनएसएस का काम ही ये है। कल परसों बेगूसराय में मैं कर्नल रवि ने हमको एनसीसी कैंप में बुलाया, उन्होंने लेटर दिखाया, ब्रह्मा कुमारी इसका लेटर एनसीसी हेडक्वार्टर्स में गया। डीजी एनसीसी ने सारे एनसीसी के यूनिट पे बताया आपको रक्तदान करना है, ब्रह्मा कुमारी इसके साथ जुड़कर करना है। हाँ, यहाँ पर फोन आ रहा है सब जगह, क्योंकि ऊपर से फोन आया तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा आपने रक्तदान किया कि नहीं किया, और ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर करना। मैं पूछना चाहता हूं इस सभा में कितने लोगों ने अपने जीवन में रक्तदान कभी ना कभी किया है? वो हाथ उठाओ। क्या बात है, बाकी लोग इनके लिए जरा तालियां बजाइए। वाह, सुपर, देखा। अच्छा, जब हम लोगों से मिलते हैं, हाँ वेरी गुड, तो जब हम रक्तदान के बारे में लोगों को बोलते हैं तो हम हाथ उठाते हैं। मोर देन पब्लिक से 60% ऑडियंस हाथ उठाती है। तो ब्रह्मा कुमारी इस नया काम क्या कर रही है? ब्रह्मा कुमारी कहती है कि जब भी आप किसी को गिफ्ट दो ना, वो गिफ्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब रक्त दे रहे हो, लेकिन रक्त की क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए ना। और रक्तदान करने का एज है,
18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष, ये गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है। आपका हेल्थ पैरामीटर्स ठीक होना चाहिए। तो आप में से भी कुछ लोग दे सकते हैं, कुछ लोग नहीं दे सकते, लेकिन एटलीस्ट रक्त को तो क्वालिटी को बड़ा अच्छा कर सकते हो ना। 3 तरीके से अपने क्वालिटी ऑफ ब्लड को अच्छा कर सकते हैं। नंबर 1, राइट, द ब्लड शुड बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप कहेंगे ब्लड ऑक्सीजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो व्यक्ति गहरी श्वास लेता है, डीप ब्रीदिंग करता है, उतना वो ऑक्सीजन को खींचता है। सभी लोग डीप ब्रीदिंग करें, धीरे से छोड़ें। वाह, आपका रक्त ऑक्सीजनेट हो गया। ठीक है, जब ब्रीथ करते हो तो ऑक्सीजन आता है। अब आप कहेंगे सारा दिन हम प्राणायाम करते रहे, नहीं। विज्ञान कहता है आप सारा दिन अगर आपका मन रिलैक्स्ड होता है तो डीप ब्रीदिंग होता है, डीप ब्रीदिंग होता है तो आपका ब्लड ऑक्सीजनेट होता है। तो सारा दिन मन रिलैक्स कैसे होगा? मेडिटेशन का अभ्यास करो। मेडिटेशन कहाँ करेंगे? बोलिए, कहाँ से सीखेंगे? अरे कुछ बोलते ही नहीं मुजफ्फरपुर के बारे में, बोलिए ना जोर से। हाँ, ब्रह्मा कुमारी सेंटर में। कितना फीस देना पड़ेगा? फ्री। अब आप कॉलेज में जाकर बच्चों को बोल रहे हो भले रक्तदान करें या नहीं करें, लक्ष्य क्या है? उनके साथ जुड़े, उनको यहां पर लेकर आए। जैसे बहनें पूछते कहाँ रक्तदान करना पड़ेगा, मैंने कहा वो आपका चॉइस है। कॉलेज में भी कर सकते हैं, सेंटर पर भी, मतलब मेडिकल कॉलेज में या वेन्यू में, सेंटर पर भी कर। हम कहे पहला ऑप्शन सेंटर दीजिएगा, क्योंकि जब लोग यहां पर आएंगे रक्तदान के लिए, ये पूरा एनवायरनमेंट देखेंगे, अगली बार जब वो लड़के को परेशानी होगी उसको याद आएगा ब्रह्मा कुमारी में मैं गया था। फुटफॉल, क्योंकि ऑलरेडी वो जीपीएस बन गया है, बहुत सोच समझ कर ये प्रोजेक्ट बनाया गया। तो बाबा कहते हैं ना, वो समझने का थोड़ा सा अक्ल भी चाहिए। अब समझ गए तो ठीक है। दूसरा, ब्लड की क्वालिटी तब अच्छी होती जब ब्लड शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र बनता है। अब पूछेंगे भाई शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र कैसे बनेगा? 2 चीज। एक, हमारा भोजन सात्विक भोजन होना चाहिए, क्योंकि भोजन से ही रक्त बनता है। दूसरा, व्यसन मुक्त होना चाहिए। हमारे डॉक्टर बनारसी भाई मेडिकल में कितना मेहनत कर रहा है, राइट। अब बहुत सारे लोग हैं वो कहेंगे स्वामी भाई हमारा भोजन सात्विक है, हम व्यसन भी नहीं करते, इसका मतलब क्या ब्लड प्योर है? नहीं। तीसरी बात है कि जो संकल्प हम करते हैं वो संकल्प के वाइब्रेशंस एक एक सेल तक टच करता है। तो हमारे संकल्प शुद्ध होना चाहिए, भले आप सात्विक भोजन करते हो चाहे आप व्यसन नहीं करते हो। तो बताइए, संकल्प शुद्ध रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ बोलते ही नहीं भाई बहन, जोर से बोलिए ना। मेडिटेशन कहाँ सीखेंगे? मेडिटेशन, हाँ। कितना फीस देना पड़ेगा? अब उनकी रक्त की बात हम कर रहे हैं और लेकर आ रहे हैं मेडिटेशन। तीसरी बात, 1 इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नंबर 2 इज प्योर ब्लड, नंबर 3 वही रक्त शुद्ध रहेगा जिसका शरीर की प्रकृति अल्कलाइन प्रकृति होती है। राइट, मैंने इसलिए बताया क्योंकि कंचन बहन ने कहा ना अभी अभी आप डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी करके आए हो, तो अभी अभी आए तो थोड़ा परोस देते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और ये हमारी सेवा अगले हफ्ते, कल दिल्ली में ओआरसी में है ना, 2 यूनियन मिनिस्टर्स आकर इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। एक ही प्रोग्राम में इनॉग्रेशन, एक यूनियन मिनिस्टर, वैलिडिटी जो है जेपी नड्डा जी, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, वो कैंपेन को कल ओआरसी में से, आज रात को ही मुझे ओआरसी पहुंचना है। राइट, हमारे शरीर की प्रकृति क्षारी होनी चाहिए, अम्ल नहीं होनी चाहिए, एसिडिक। शरीर की प्रकृति एसिडिक कैसे होती? जब हमारा प्रकृति एसिडिक होता है। अगर हमें चिंता है, डर है, भय है, नाराजगी है, गुस्सा है। मुजफ्फरपुर के भाई बहनों को गुस्सा उससे तो नहीं आता होगा? आता है कि नहीं आता है? वाह, किसने कहा नहीं आता है? तालियां बजाइए भाई के लिए। वाह, आप तो एकदम श्री कृष्ण जैसे बन गए, वेरी स्वीट। हाँ, गुस्सा किए, डर, नाराजगी, इमीडिएटली आपका शरीर का प्रकृति एसिडिक। तो जो ब्लड जो होता है ना, जिसका नॉर्मल पीएच होना चाहिए, वो एसिडिक होता है। और जितना भोजन करते हो ना, वो ब्लड जो है उसको नॉर्मल करने में मेहनत करता है। तो जो एक्चुअली कर्म करने के लिए ऊर्जा मिलनी चाहिए, वो उसको नॉर्मल पीएच वैल्यू में करने के लिए मेहनत लगती है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, एनर्जी नहीं है, देखा रूखा सूखा, बोले स्वामी में भोजन तो कर रहे हैं। भोजन करने से नहीं होता है।
तो अगर हमारे ब्लड की क्वालिटी को अल्कलाइन बनाना है तो आज से लेकर 25 तारीख तक, आप में से कितनों को दादी जी के प्रति बड़ा आदर और सम्मान है, वो जरा हाथ उठाएं। तो 25 तारीख तक किसी पर नाराज नहीं होना, किसी पर गुस्सा नहीं। ठीक ठीक, ओके। कि नाराजगी और गुस्से से अगर सामने वाला व्यक्ति ठीक हो जाता था ना, तो ये कलयुग नहीं होता था। इस सत्यता को जिसने समझ लिया, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आप सुन रहे हो, बाबा इससे भी कितना गहन रहस्य बताता है। तो एक होता है नॉलेज, दूसरा होता है अप्लाइड नॉलेज। फिजिक्स पढ़ते हैं तो अप्लाइड फिजिक्स, आध्यात्म अप्लाइड आध्यात्म जीवन में दिखना चाहिए। वो 25 तारीख तक मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। और आने वाले समय पे मैं बताता हूँ, बाप दादा मम्मा दादियों की तरफ से मैं बता रहा हूँ, कुछ वर्षों के बाद ऐसा सिचुएशन आएगा, किसी को भी कुछ गड़बड़ होगा, वो कहेगा मुझे बीके ब्लड की जरूरत है, मैं बीके ब्लड ही लूंगा। ऐसा आने वाला देखना। और मैं आपको बताता हूँ, ये ब्लड के द्वारा ही एक जन्म की सृष्टि होती है। तो अगर नया जन्म लेना है, नया जन्म देना है, रक्त शुद्ध होना चाहिए। आत्मा के लिए शिव बाबा बताते हैं, लेकिन शरीर, जैसे आज बाबा ने कहा ना मुरली में, श्री कृष्ण की आत्मा भी बहुत सुंदर, शरीर भी कंचन काया, पुरुष और प्रकृति, राइट। अब ये तो कैलिकट से मैं रक्तदान पर चला गया, सॉरी। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, अहमदाबाद में जो 250 लोग की मृत्यु हुई, अगर आप उनके पास जा रहे हैं, राइट, वो जो पायलट जो था ना, जो मुंबई में रहता था, जो मेन पायलट थे, उनके पापा जो थे ना, 80 वर्ष के पापा, माँ पहले से गुजर गई, कैप्टन थे एयर इंडिया फ्लाइट के। और वो दृश्य हम देख रहे थे मुंबई के फ्लैट में, जब वो जो भी थोड़ा बहुत बच्चा कुच्चा उसका शरीर को लेकर आए, तो पापा उसको देखकर, हर पिता की इच्छा होती है कि मेरा बेटा मुझे कंधा दे अंतिम यात्रा के लिए। और पिता के जो रिलेटिव्स थे तो बता रहे थे कि बेटा पिछली बार जाते वक्त कह रहा था, पापा आप अकेले रहते हो ना, मामा भी चली गई ना, मैं जल्दी से जल्दी रिजाइन कर पापा मैं आपको संभालूंगा। अब बताइए, अगर उस पापा से आप मिलते हो, आप सभी तो देवदूत हो ना, बाबा के राइट हैंड बच्चे हो ना, दया, करुणा, कंपैशन। अब उस पिता के सामने आप खड़े हैं, क्या बोलेंगे आप उस पिता को? क्या बोलेंगे बताइए? ये रूहानी सेवा है। रक्तदान तो चलो जिस्मानी सेवा है, वो भी करना है। रूहानी सेवा ये है, और आने वाले समय पर यही सेवा करनी है, राइट। 3 चीजें करनी है, और ये बताकर मैं अंत करूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। हम अभी आमंत्रित भाइयों की भट्टी में थे ना, तो चिंतन में यही चलता था, क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद फिर आमंत्रित भाइयों की भट्टी में भी अटेंड करने का चांस मिला ना। जब अकेले बैठते थे तो यही दर्द आता था कि बाबा तो खुशी की बात करते, खुश होना भी चाहिए, लेकिन आप और हम तो आधारभूत है ना, हमारी सारी जो भाई बहन इतना रो रहे हैं। तो उस आमंत्रित भाइयों की भट्टी में ही जवाब मिला, और बाबा के कुछ शब्द मिले कि हमेशा याद रखना। सबसे पहला वो है साक्षी भाव, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी, उलझना नहीं उसमें, इमोशन से भी नहीं उलझना, साक्षी होकर देखो। जैसे शिव बाबा के हर एक आत्मा बच्चा है, लेकिन शिव बाबा कैसे साक्षी होकर देखता है चैलेंजिंग है, मुझे पता है, साक्षी। दूसरा है, लेकिन जब आप किसी का दर्द देखते हो, दर्द अपने आप आता है। यस, बाबा कहते हैं साक्षी, कोई नई बात भी आप सुन नहीं रहे पहली बार। दूसरा शब्द है साथी।
जब दर्द होता है ना, उस दर्द को रिलीज करना जरूरत है, तभी अब सामने वाले व्यक्ति के दर्द को आप कम कर सकते हो। खुद भी दर्द है तो आप परोसोगे भी क्या, दर्द ही परोसोगे। जो मेरे पास है वही तो आप दोगे ना। साथी बनना, बाबा को साथी बनाओ। साक्षी, साथी, दो तो हमने बता दिया, तीसरा आप बताइए। कंचन दीदी, ये भाई बहन बात करते हैं ना? हाँ करते हैं, वेरी स्वीट है ना। आज बाबा ने कहा सबको सेशन करना, तो आप बोलेंगे तो सही ना। साक्षी, साथी, तीसरा है सशक्त। पहले आप साक्षी बनिए, साथी बनिए, फिर आप सामने वाली आत्मा को सशक्त बना सकते हैं। और इसका अभ्यास करना, ये बेस्ट रूहानी सेवा है, बेस्ट रूहानी सेवा। और ये साक्षी, साथी, सशक्त बनाने के लिए जो बाबा हमेशा कहते बच्चे, याद की यात्रा, योग बल, एंड योग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो योग क्या है? एक लाइन का डेफिनेशन है। सभी सीधे बैठे और सभी मेरे साथ बोलिए, अपने को, तो जोर से बोलिए, अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से, आगे आप लोग बोलिए, बाबा को याद करें। एक लाइन का डेफिनेशन है, अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से बाबा को याद करना। तो जब आप कहते हो स्वामी भाई 30 वर्ष से बाबा के बच्चे, तो 30 वर्ष में स्वामी भाई कर क्या रहे हैं भाई? एक हफ्ते के कोर्स में हमको पता चल गया 30 वर्ष से हम कर क्या रहे हैं। तो 30 वर्ष में हमारी दीदियां दादियां क्या कर रही है? हम तो चलो 30 वर्ष में, 40 वर्ष, 50 वर्ष, जयंती दीदी इतना समय से क्या कर रहे हैं, हमारी रानी दीदी जी क्या कर रहे हैं? योग में बल भर रहे। भले दीदी अकेले बैठे हैं, शायद चलने में थोड़ा तकलीफ भी है, कल बता रहे थे शाम को दीदी, लेकिन बैठे बैठे वो योग में बल भर, पावर। और योग में बल भरने के लिए एक हुनर की जरूरत है, और वो है एकाग्रता की शक्ति, द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जब हम 7वीं कक्षा में पढ़ते, हमारी एक बहुत अच्छी टीचर थी, ब्रिलियंट टीचर, वाणी इतनी मधुर की कुछ पूछो मत। तो टीचर का एक संस्कार था, पढ़ाते पढ़ाते वो गीत गाती थी, और उनका फेवरेट एक लाइन का गीत होता था, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। फिर पढ़ाती फिर गीत गाती थी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। एग्जाम नजदीक आ रहा था, मैडम फुल स्पिरिट में थी, 1 डजन से ज्यादा बार गीत गाया। तो हमने खड़े कर पूछा, मैडम प्लीज टेल मी व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। मैडम लुक्ड एट मी, स्टेयर्ड एट मी, मुस्कुराते हुए कहती है, स्वामी डोंट आस्क क्वेश्चंस, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। अरे कॉन्सेंट्रेशन क्या, ये तो बच्चों को सिखाया नहीं। उस दिन मैं घर में गया, घर में मैंने पापा से पूछा, पापा व्हाट्स कॉन्सेंट्रेशन। पापा का सुंदर चेहरा देखकर मुझे समझ में आ गया कि उनके लिए भी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन बड़े लोग मानते किधर। कॉन्सेंट्रेशन मतलब फोकस, फोकस। हमने कहा फोकस मतलब ध्यान लगाकर पढ़ाई करो स्वामीनाथन। हमने कहा ध्यान मतलब कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस। हमने कहा पापा कन्वर्जेंस मतलब एकाग्रता। हमने कहा एकाग्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन। हमने कहा पापा पहले वही पूछ रहे थे आपने जो जवाब दिया ना, उसको इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं, सिमिलर वर्ड्स। हिंदी में उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और आज भी मैं अगर पीएचडी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू करता हूं, ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा, एमफिल में क्या पढ़ा, कभी ही नहीं पूछता हूं, एक ही प्रश्न पूछता हूं, व्हाट्स कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता क्या है। और अगर मुझे कोई स्टूडेंट का प्रोफाइल मैच होता है हमारे रिसर्च से, तो हम कहते हैं, हम 1 साल का टाइम देते बच्चे, 1 साल विकिपीडिया देखे, चैटजीपीटी देखे, गूगल देखे, इंटरनेट जो देखना देखो। 1 साल के अंदर अगर आप मेरे पास आकर कहते हो स्वामीनाथन सर ये एकाग्रता की परिभाषा है, उस क्षण मैं आपको अपने स्टूडेंट के रूप में सिलेक्ट करूंगा। पुराने गुरुकुल सिस्टम में सिर्फ एकाग्रता सिखाया जाता था, आज एकाग्रता छोड़कर बाकी सब सिखाते हैं। तो आपकी कितनी एकाग्रता है हम देखते हैं, थोड़ा सा एक व्यायाम भी कर लेते हैं ताकि खून थोड़ा एक्टिवेट हो जाए, है ना। हाँ, नहीं तो नींद आती है लोगों को। दोनों हाथ ऐसे रखें, हाथ को जोड़े, थोड़े चेहरे की चमक को बढ़ा दें। हो गया। जब आप मसाज करते हो ना तो ब्लड फ्लो होता है, तो ब्लड फ्लो होता है ना तो चमक दिखती है। राइट, ओके।
अच्छा, अब एक्सरसाइज क्या करना देखना, पहले सुन लीजिएगा। दोनों हाथ ऐसे रखना, मैं रख लीजिए, हाथ रखिए, नीचे रखिए ना तो आपका हाथ दुखेगा। होवनार प्रिंस प्रिंसेस है ना आप लोग, तो आपका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो दोनों हाथ ऐसे रखना और मैं नंबर्स काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5। जैसे ही आप 5 सुनेंगे आपको ताली बजाना। समझ में आया? द मोमेंट यू हियर आपको ताली बजाना। ओके, सो ऑल दी बेस्ट, गुड लक टू यू। आपकी एकाग्रता अच्छी होगी तो क्लास के बाद मैं जाके रानी दीदी जी को कहूँगा, दीदी आपके बच्चों की एकाग्रता बहुत अच्छी। दीदी खुश हो जाएगी और आप लोग को टोली भी देंगे, ठीक है? हाँ, दोनों हाथ ऐसे रखिए। ऑल दी बेस्ट, गुड लक टू यू। हियर वी गो। मुझे ध्यान से देखना, द मोमेंट यू हियर दिस ताली बजाना। 1 2 3 4। अरे क्या करते हैं आप लोग? ये बोला ना, तो क्यों सामने बैठकर आप करते हो और मुझे सिखा रहे हो? बोला था ना। हाँ, फिर से करिए। हाँ, कितनों को टोली चाहिए दीदी से? हाथ करो ना, पास करो, हो जाओ। हाँ, हियर वी गो। ऑल द बेस्ट बच्चों। 1 2 3 4 6। अरे क्या करते हो आप लोग? क्या करते हैं आप लोग? हाँ, एक काम करिए, आंखें बंद करिए। अब सुनिए, हियर वी गो। 1 2 3 4 1। हेलो, प्लीज पास हो जाइए, नहीं तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू करेंगे, शिवरात्रि तक आपको बिठाएंगे। मेरा फ्लाइट भी है ना, थोड़ा सहयोग करो ना, सेवा करो भाई, पास हो जाओ, मेरे को फ्लाइट पकड़ना है। हाँ, हियर वी गो। 1 2 3। 1 2 1 3 4 6। 1 2 3 2। 1 2 5 5 5 5 5 5 5। वाह, बच गए। थैंक यू, आपने मेरी प्लेन की व्यवस्था कर दी, पास हो गए। अच्छा बताइए, किस में आपकी एकाग्रता ज्यादा श्रेष्ठ थी, आंखें बंद करके कि आंखें खोल करके? आंखें बंद करके। एक बार मैं छोटे छोटे बच्चों को पूछ रहा था, बच्चों एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सर, प्रेयर करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मैंने कहा बच्चों बताइए, मेडिटेशन प्रार्थना ध्यान करते वक्त आंखें बंद करके करते हो कि आंखें खोल करके करते हो? बोला सर, हमारी टीचर कहते हैं आंखें बंद करो, लेकिन एक आंख हम खोलते जरूर है। टीचर कहा आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। मैं कहा अच्छा ठीक है ना, आपके टीचर पढ़ाते हैं, अब हम उसको एनालाइज करते हैं। मैंने कहा बच्चों एकाग्रता आपको सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ता है? बोला सर जब हम पढ़ाई पढ़ते सर। तो मैंने कहा पढ़ते वक्त आप आंखें बंद करके पढ़ते हो कि आंखें खोल करके पढ़ते हो? सर क्या बात करते सर, आंखें खोल करके पढ़ते ना। मैंने कहा पापा को एकाग्रता की जरूरत है? बोला हाँ जी सर। मैंने कहा कब? बोला जब वो स्कूटर चलाते, कार चलाते। मैं कहा पापा जब वो गाड़ी चलाते तो आंखें बंद करके चलाते कि आंखें खोल करके? मामा को एकाग्रता की जरूरत है क्या? सब सोच रहे हैं, छोटी बच्ची थी। यस सर, मामा को एकाग्रता की जरूरत है जब वो भोजन बनाती है, कभी नमक डालना भूल जाती है, कभी बहुत नमक डालती है। वो बड़ी प्यारी मम्मा है, आंखें खोल करके भोजन बनाती। देखिए, हर कर्म करना है हमें आंखें खोल करके, और एकाग्रता मैक्सिमम है आंखें बंद करके। आपने भी अनुभव किया। तो बाबा जो कह रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल बात है। चलिए दोनों हाथ ऐसे रखिए, अब आंखें एकदम खुली। अब हम 5 नहीं बोलने वाले, अब हम बाबा बोलेंगे। कभी भी बाबा बोल सकते। हाँ, 1 2 3 4 5। अरे क्या करते हैं आप लोग? अरे बाबा पर ताली बजाओ ना, जब 5 बोल रहे थे तब ताली बजा नहीं रहे थे, अब बाबा बोले तो हाँ करिए, हाथ रखिए। हाँ, आंखें एकदम खुली। 1 2 3 4। वेरी गुड। अब दूसरों को देखकर आप क्यों हाथ ताली बजाते हो भाई? स्वामी विवेकानंद नट बोल लूज है। अब ये तो एग्जाम है ना। ओके, ऑल द बेस्ट। 1 2 बाबा 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 बाबा। हो गया, पास हो गया। समझ रहे खेल? तो सारा एक्सरसाइज जो है एकाग्रता, मतलब पहला दिन जब हम बाबा के घर पे आते, बाबा हमें सिखाते एकाग्रता क्या, मन और बुद्धि।
मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है चित्र बनाना। मन संकल्प करता है, भावनाओं को जनरेट करता है, बुद्धि निर्णय देती है चित्र बनाकर। इसे शिव बाबा भी जब इस धरती पर उतरे ना, तो ब्रह्मा बाबा को बैठकर ज्ञान नहीं सुनाया, चित्र दिखाया। तो मन इस ऑडियो, बुद्धि इस वीडियो। तो ब्रह्मा बाबा ने ढिशुम 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 देखा, बाबा डर गए, बंद करो बंद करो। एक नया दृश्य देखा, नई सत्युग की दुनिया, उठो जागो, अब ऐसी दुनिया बनानी। तो एकाग्रता मन और बुद्धि है। तो आज मैं आपको एकाग्रता के गिफ्ट दूंगा। सभी मेरे साथ बोलिए, जब मेरा मन, जोर से बोलिए, जब मेरा मन और मेरी बुद्धि एक साथ काम करती है और वहां टिकती है जहां मैं आत्मा चाहूं, उसको एकाग्रता कहते हैं। अब इंग्लिश में बोलिए, आपकी इंग्लिश भी सुधर जाएगी। जब बाहर निकलेंगे तो आपकी सखी मिलेगी, किधर गई थी? तो बोला हम ईश्वरी विश्वविद्यालय में गए थे। क्या सीखा? फटाफट इंग्लिश में डायलॉग बोल दे, बड़ी इंप्रेस्ड हो जाएगी। फिर अगली बार आपकी सखी को यहाँ लेकर आना, ठीक है? हाँ जी, बोलिए व्हेन, जोर से बोलिए, व्हेन माइंड एंड इंटेलेक्ट works together and it stays where the soul decides, it is called concentration. अब हम इतनी दूर केरला से 2 फ्लाइट पकड़कर आए हैं, खाली हाथ तो नहीं छोड़ेंगे आपको, थोड़ा मलयालम सिखाकर जाएंगे। जैसे सभी मलयालम में बोलिए, एंडे मनस्सुम, जोर से बोलिए, एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ओरिमिच्चे प्रवर्तिचिट्टिंडंगले। क्या हुआ? पता मुजफ्फरपुर के भाई बहन क्या सोच रहे हैं? अच्छा हो गया केरला में जन्म नहीं लिया, हमारा बिहार बाहर बहुत अच्छा है। ये तो क्या क्या सीखना पड़ता है। हेलो, ये आत्मा की जन्म जन्मांतर की कहानी है। आत्मा कोई भी जन्म कहीं पर भी जन्म ले सकती है। यहां बैठकर अगर आप बहुत खुशी से मलयालम बोलेंगे तो कोई ना कोई जन्म केरला में, आप एक अच्छे परिवार में, आप टिंग 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 करके डाउनलोड होंगे। गुस्से से बोलेंगे तो ऐसे ही परिवार मिलेगा। सारा खेल जीपीएस ऑटो मोड पर काम करता है। अच्छा हाँ, देखिए देखिए देखिए, तो कनेक्शन भी है। तो शंकराचार्य यहाँ है, आप केरला आ सकते हो, लेकिन मलयालम बोलना पड़ेगा। बोलिए मलयालम, एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ओरिमिच्चे। मुंबई के विद्यार्थियों का मलयालम सिखा रहे थे, एक ने खड़े होकर कहा, सर अगला जन्म किसने देखा सर? मैं कहा अगला जन्म छोड़ो, इस जन्म की बात करते। सर आप इस जन्म पर ध्यान दीजिएगा। मैं कहा बच्चों, अगर अभी बहुत खुशी से अगर आप मलयालम बोलेंगे, इस जन्म में, इस गर्मी के छुट्टी में आपके माता पिता आपको केरला घुमाने के लिए लेके जाएंगे। नहीं तो पूरा गर्मी का छुट्टी मुंबई का धूल और ट्रैफिक खाते रहना। बोलो क्या विचार है? सर हम बहुत खुशी से मलयालम बोलेंगे। तो बोलिए, एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ओरिमिच्चे प्रवर्तिचिट्टिंडंगले। आप लोग केरला जरूर आओगे। सही बोला गलत बोला इंपॉर्टेंट, कितना खुशी से बोला, लेकिन आधे पहुंचे, पूरा करिए। अदने, जोर से बोलिए, अदने एकाग्रता इन परियुम। राइट, मन और बुद्धि। तो मन इस ऑडियो, बुद्धि इस वीडियो। जैसे छोटा बच्चा जैसे एलकेजी में जाता है ना, टीचर उसको पढ़ाती है, ए फॉर एप्पल। बाबा 90 वर्ष हो गए आपका अवतरण होकर। मुजफ्फरपुर के भाई बहने देखो, ए फॉर एप्पल, क्या होगा हमारा? हम सत्युग कैसे लेकर आएंगे? श्री कृष्ण कब जन्म लेगा? तो ए फॉर आत्मा बोलना चाहिए ना, ये एप्पल कहां से उठा के लेके आए? ए फॉर एप्पल, कमाल है। ए फॉर आत्मा बोलिए ना, पहला स्टेप, ए फॉर एप्पल। अब हम फिर से बोलते हैं, कोई ए फॉर एप्पल नहीं बोलेगा, ए फॉर आत्मा बोलिए। ए फॉर, हाँ ए फॉर नहीं बोलिए, आत्मा बोलिए। ए फॉर, बी फॉर बैट बॉल नहीं बोलेगा कोई, बी फॉर। बाबा मुजफ्फरपुर के भाई बहन का फोल्डर ओपन हो रहा है, धीरे धीरे टाइम लगा, ओ खुल गया। सी फॉर कैट कोई नहीं बोलेगा, सी फॉर
हाँ, अरे वाह, टीचर्स बहने पास हो गए। तालियां बजाइए टीचर्स बहनों के लिए, उनका कनेक्शन रहता ना। एक बार मैं ब्राह्मणों का क्लास करा रहा था, मैं कहा सी फॉर, एक माता जी खड़े होकर कहती है सी फॉर सेंटर। दीदी इतने खुश, इतने खुश, इतने खुश, वाह, तेरे को ना मैं एक्स्ट्रा टोली दूंगी। कभी कभी ना ये समर्पित बहनों का साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना है ना। ये समर्पित बहनें होती ना, क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद मैंने साइकोलॉजी पढ़ाई की है, तो मैं बहनों का साइकोलॉजी भी देखता हूँ। पूरा जीवन समर्पण किया। तो पता है अमृत वेला बाबा से क्या कहते हैं, बाबा वो बच्चों को भेज दो, स्कूल में भेज दो, स्कूल में भेज दो। और एक दिन गुरुवार में अब नहीं दिखे तो आपको फोन करते, क्या हुआ, भोग पहुंचा दें। इसलिए बाबा के साथ वो कनेक्शन अगर रखना है ना, तो एक चीज करना, कभी भी टीचर्स बहनों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना, कभी भी नहीं आना। मैं पहला कुमार भट्टी कर रहा था 30 वर्ष पहले। आदरणीय करुणा भाई जी ने हमको ये बताया, अपने ब्राह्मण जीवन को एंजॉय अगर करना है ना, कभी भी बहनों के साथ, यज्ञ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना। मतभेद हो सकता है, मीटिंग में बैठे आराम से बताएं, बताने का भी एक लहजा होता है, प्यार से, आदर सम्मान के साथ, और प्यार से बताएं। 30 वर्ष हो गए स्वामी भाई को इस यज्ञ में, आज तक मैं कभी किसी समर्पित भाई बहन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आया, कभी नहीं। तालियां तो बजा सकते हैं ना इसी बात, और जागृत करने लिए, खून दौड़ाने के लिए कह रहा हूँ, कभी नहीं। मैं कितने सेंटर्स पर जाता हूँ, कितनी सेवाओं में मैं जुड़ता हूँ। बहुत सारे सेंटर्स में मैं देखता हूँ छोटी छोटी बहनें, कन्याएं बहनें, बैच पहनकर है ना ट्रेनिंग करके आते हैं। उनकी उम्र छोटा, अनुभव से भी वो छोटी बहनें, शायद इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे जितने शायद हमने यूनिवर्सिटी में चक्कर काटा, लेकिन बाबा ने उनको रखा है, ये उनका सौभाग्य है। आप और हम क्यों नहीं गद्दी में बैठे भाई? वो अगर बैठे हैं तो उनका बहुत जन्मों का वो सौभाग्य, आपका अपना सौभाग्य, स्वामी भाई का अपना रोल है, अपना सौभाग्य है। लेकिन जहाँ ये जो गद्दी में बैठते हैं ना बाबा के राइट हैंड, रिस्पेक्ट करिए, रिगार्ड करिए। इसलिए बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं ना, बच्चे कभी भी रूठना नहीं है। और मेरा लौकिक परिवार देखेंगे, सभी ज्ञान में चलते हैं, सभी को पता है स्वामी भाई का संस्कार क्या है। डाइनिंग टेबल में बैठेंगे और सेंटर में ऐसा हुआ, दीदी ने ऐसा किया, बोलते ही साथ वो मुझे देखते, मेरे को देखते, नहीं नहीं स्वामी भाई, ओम शांति ओम शांति। मैं कहता मेरे सामने किसी भी टीचर बहन के बारे में आपको डिस्कस करने के नो, उनका वो रोल है, वो जो कर रहे हैं उस समय उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा, हमको और आपको नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और जैसे बाबा कहते हैं, चाहे समर्पित भाई बहन है, चाहे गृहस्थ में, सभी लोग नंबरवार पुरुषार्थ है, सभी विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, रिस्पेक्ट कर। तो ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर सेंटर पर आओगे तो कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा, ई फॉर ज्यादा बुद्धि नहीं लगाइए, ई फॉर एंड, खत्म, ओम शांति। क्या बुद्धि लगाते रहते हैं, और वो चुटके चुटके बच्चे एक्स वाई जेड रट्टा मारते हैं, हमारा बस ए बी सी। इसे जैसे ही छोटा बच्चा क्लास में जाता है, जैसे ही मैडम कहती ए, वो ध्वनि बच्चे के मन में आता है, उसकी बुद्धि चित्र बनाती है, एप्पल। फिर मैडम एक्सरसाइज देती है, एक एक्सरसाइज बुक लेती है, 2 कैपिटल होमवर्क फॉर ए लिखती है, 2 पेजेस होमवर्क फॉर टुमारो, 2 पेज ए लिख कर आना, और सारा रात मम्मा बैठ के लिखती रहती ए ए ए ए। जब हम कर्म बार बार करते हैं तो वो संस्कार बनते हैं। जैसे आप माताओं की मेमोरी इतनी अच्छी है, 2 बच्चे होगा तो 2 बार तो आपका रिवीजन हो गया होगा, राइट? यस। लेकिन ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा, ओम शांति। अब मैं ये सब आपको पता क्यों बता रहा हूँ? क्वेश्चन क्या था? आप उस अहमदाबाद के प्लेन क्रैश के कैप्टन के जिन्होंने शरीर छोड़ा है, उनके 80 वर्ष के पापा से मिलेंगे तो आप कौन क्या करेंगे? ये मेरा क्वेश्चन है, उसके लिए मैं सारी कहानी सुना रहा हूँ। आने वाले समय पे ये बहुत होने वाला है। उत्तराखंड का भूकंप हुआ, अभी जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड हो गया, केरला में 2 साल पहले हुआ, होता रहेगा, राइट?
एकाग्रता का जो बल है, शक्ति। एक बार हम भट्टी कर रहे थे मधुबन में, तो एक दादी जानकी जी का अनुभव सुनने को चांस मिला। और दादी जानकी जी इज वन ऑफ द दादी who has got a high power of concentration। उस समय की बात है जब डॉक्टर आर वेंकटरमन हमारे देश के उपराष्ट्रपति, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि ये दूसरों को शक्ति भी देगा, आपकी स्वरक्षा के लिए भी बहुत जरूरत है। ये अनुभव से उस दिन मुझे इतना अच्छा वो आइडिया मिला। डॉक्टर आर वेंकटरमन देश के उपराष्ट्रपति थे, तो दिल्ली में हमारी बहनें उनसे मिलते थे, राखी बांधते थे, उनको मधुबन में आने का निमंत्रण देते थे। तो वेंकटरमन जी की बड़ी इच्छा थी कि मैं पांडव भवन में बाबा के पास आऊं या बाबा का घर देखूं। कुछ समय के बाद प्रोग्राम फाइनल हुआ, क्योंकि उपराष्ट्रपति हैं तो गवर्नमेंट का एक प्रोटोकॉल होता है। तो जब दादी प्रकाशमणि जी, उस समय बाबा मिलन का सीजन भी चल रहा था, तो सभी भाई बहनें बैठे थे, तो दादी जी ने कहा वेंकटरमन जी की बड़ी इच्छा है कि यहाँ पर समय बिताना। और 2-4 दिन के बाद बाबा का पधरामणि हो रहा था, लेकिन वो पधरामणि में नहीं आ रहे थे, उसके पहले उनका प्रोग्राम बना। तो बोला वेंकटरमन जी दिल्ली से निकलेंगे, पोलो ग्राउंड में उतरेंगे हेलीकॉप्टर, वहाँ से सर्किट हाउस में जाएंगे, वहाँ नाश्ता करेंगे, फिर 1-2 ऑफिशियल फंक्शन है, दिलबारा मंदिर जाएंगे और वापस जाते वक्त वो पांडव भवन में जाएंगे। 12 से 15 मिनट का टाइम अलॉटेड है। तो दादी जी ने कहा भाई उनकी इच्छा थी, हमारी भी इच्छा थी ज़्यादा समय बिताएं, लेकिन इट्स ड्रामा। दादी जानकी जी, क्योंकि बाबा मिलन का टाइम था, दादी जानकी जी भी सामने बैठे थे। दादी जानकी जी बाबा के कमरे में गए और बाबा से योग किया, और इतना पावरफुल योग था वो। अब उसका रिजल्ट क्या निकला? वेंकटरमन जी दूसरा दिन वहां से निकले, जैसे ही हेलीकॉप्टर से पोलो ग्राउंड में पहुंचे, जैसे वो नीचे उतरे तो 2 टीम थी दादी जी का स्वागत करने। एक उनके ऑफिशियल ब्यूरोक्रेटिक टीम थी और एक बाबा की टीम, दादी जानकी जी और बहनें और कुछ भाई। तो जैसे ही हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे, वेंकटरमन जी की नजर दादी जी पर पड़ी। तो वेंकटरमन जी दादी जी की तरफ आए, दादी जी सामने आए, तो दादी जी ने बहुत प्यार से गुलदस्ता देकर स्वागत किया और कहा भाई साहब हम सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। कहा दादी आपसे ही तो मिलने के लिए हम आए हैं। और अपने पीए को बुलाया और बोला सबसे पहले हमारी जो गाड़ी है वो पांडव भवन में जाएगी। फिर तो पीए बोल रहे सर 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 सर, वो ऑफिसर्स भी आ गए, सर सर्किट हाउस में, सुन ही नहीं रहे। नहीं 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 नहीं, हमको ना वो दादी जी के पास जाना है, दादी जी के साथ जाना है। और इमीडिएटली दादी जी को फोन किया, प्रकाशमणि दादी को, दादी वेंकटरमन जो है ना डायरेक्टली आपके पास आ रहे हैं, पूरी गाड़ी ठहर ठहर करके पांडव भवन में। तो दादी प्रकाशमणि जी ने उनका स्वागत किया और उनको सबसे पहले बाबा के कमरे में लेकर गए। बाबा के कमरे में वेंकटरमन जी आराम से बैठे। कौन कौन बाबा के कमरे में पहुंचे, वो जरा हाथ उठाएं। कैसे पहुंचे आप लोग? मन और बुद्धि से। तो मन का काम है संकल्प, बुद्धि चित्र बनाना। तो मैं जब बोलूंगा ना तो अब साथ साथ में चलिएगा। तो बाबा के कमरे में बैठे, बहुत प्यार से बाबा को याद किया, फिर धीरे से बाहर निकले तो उनको बाबा की कुटिया में लेकर गए। और दादी जी बता रहे थे यहाँ पर बाबा को ना प्रेम पत्र लिखते, जो भी दिल की भावनाएं होती है, राइट, वो लिख सकते, लव लेटर लिख सकते। अच्छा। फिर उनको शांति स्तंभ में लेकर गए और शांति स्तंभ में सारे विश्व को शांति के प्रकंपन फैलाना। और फिर हिस्ट्री हॉल में लेकर आए। हिस्ट्री हॉल में एक एक चित्र बता रहे थे। तो दादी प्रकाशमणि जी ने देखा कि वेंकटरमन जी को कोई जल्दी नहीं है। उनका ऑफिसर कह रहे थे तो वो बिल्कुल, मैंने रुको मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो दादी जी ने धीरे से वेंकटरमन जी से पूछा, भाई साहब बाबा के घर में आए हैं तो नाश्ता करेंगे ना? अरे दादी इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। तो दादी ने कहा फटाफट नाश्ता बनाओ, नाश्ता बनाओ। फिर 2-4 चित्र दिखाए। फिर दादी ने पूछा, भाई साहब आप इतनी दूर से आए हो तो बाबा के बच्चों से मिलोगे ना? अरे दादी इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। तो दादी ने फटा के सारे समर्पित भाई बहनों को मेडिटेशन हॉल में करिएगा, क्योंकि वो 10-12 मिनट में क्या प्रोग्राम करेंगे, कुछ नहीं किया था। नाश्ता बड़े खुशी से प्यार से वो कर रहे, कोई जल्दबाजी नहीं। और जब मेडिटेशन हॉल में पहुंचे, सारे समर्पित भाई बहने बैठे, इतना प्यार से सबका अनुभव सुना, बाबा की कहानियां सुनी, खुद भी शुभकामनाएं दी और बड़े आराम से चले गए। राइट। 2-3 दिन के बाद बाबा की पधरामणी हुई। बाबा मिलन के बाद दादियां बाप दादा से मिलते हैं ना, तो दादी प्रकाशमणि जी गई, दादी जानकी जी गई स्टेज पर और कहा बाबा कमाल हो गया, आप तो जादूगर हो। अब बाप दादा को कहा वेंकटरमन जी आए थे 2-3 दिन पहले
बस 12 मिनट का टाइम था, लेकिन करीब 4-5 घंटा, आधा दिन बिताए। बाबा थैंक यू वेरी मच। तो बाप दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये योग बल का कमाल है। और योग किया जानकी बच्ची, राइट। तो पूरी सभा सुन रही है। अच्छा, बाप दादा जब चले गए तो दादी प्रकाश मुनि जी ने माइक में कहा, देखा आज बाप दादा ने योग बल को याद किया और दादी जानकी जी को याद किया। तो कल मुरली क्लास के बाद मैं पूरे ब्राह्मण परिवार के तरफ से दादी जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने वो योग में बल कैसे भरा, वो आप सबको बताएंगे। दूसरा दिन जब मुरली खत्म हुआ तो दादी जी को माइक दिया गया। अब ये बात सीखना इतना ज़रूरी है। दादी जी आराम से बैठे, अपने को आत्मा समझे, मन बुद्धि से शिव बाबा के पास गए। और ये जो लिंक है ना, सिग्नल मन और बुद्धि से, दादी जी ने देखा बाप दादा से वो तेज किरणें वो आत्मा पर आ रही है। फिर धीरे धीरे उस प्रकाश को बढ़ाया और एक प्रकाश में टनल बांधा। टनल बांधना है, सुरंग, जैसे कोई लिफ्ट होती है ना, गोल वाली लिफ्ट, ट्रांसपेरेंट लिफ्ट। तो बाबा से दादी जानकी जी के ऊपर एकदम दिव्य प्रकाश का ऑरा, तेजोमय प्रकाश, जैसे एक सुरंग बन गया, टनल बन गया। पूरा समय उन्होंने योग किया। जैसे अमृत वेला खत्म हुआ, दादी जानकी जी ने मन बुद्धि से वो प्रकाश में सुरंग था वो उठाकर वेंकटरामन जी के सिर के ऊपर रख दिया और उनको संकल्प दिया, जैसे बाप दादा और हम कहेंगे वैसे आपको आना है। जैसे ही दिल्ली से वो बाहर निकले अपने भवन से, वो सुरंग में आ गए, प्रकाश में सुरंग। और फिर उसके बाद जब वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे, दोनों जगह, लेकिन उनकी दृष्टि सीधे दादी जानकी जी पर पड़ी। वो भाई बोल रहे हैं आपको सर्किट हाउस में जाना, सुन ही नहीं रहे, वो सुन ही नहीं रहे। और दादी जी ने उनको रूट मैप बताया कि यहां से आपको पांडव भवन में आना है, पांडव भवन से बाबा के कमरे में, कुटिया में, शांति स्तंभ में, हिस्ट्री हॉल में बाबा का भोग खाएंगे, सबसे मिलेंगे और फिर बाहर सुरक्षित जहां जाना है जाइए। ये योग बल का कमाल है। तो आज इस सेशन के बाद जब आप नीचे उतरेंगे ना, तो बाबा के कमरे में जाएंगे, तो आत्मा और शिव बाबा के बीच में ऐसा सुरंग बनाना। और यहाँ से जाने के पहले आप मुजफ्फरपुर जाएंगे, अपने घर जाएंगे, तो यहाँ से लेकर वो घर तक वो अप्रकाश में टनल पहले से बांध के रखना। ये सुरक्षा है। वैसे अगर ड्रामा में कभी भी होगा, कभी भी कोई भी आत्मा कहीं से भी निकल सकती है, लेकिन अगर आपने प्रकाश में टनल बांधा तो जब आत्मा शरीर छोड़ेगी, अंतमति सो गति, बाबा के प्रकाश में आप आ जाओगे। इसलिए मैं जब भी मेरा कोई प्रोग्राम फिक्स होता है, हर दिन मैं बाबा को पहले से वहां भेजता हूं। आज अमृत वेला भी उठा तो बाबा को याद किया और यहाँ से मैंने वो प्रकाश में टनल बांधा। आज शाम को मैं यहाँ से पटना जा रहा हूँ, पटना एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट में उतरूंगा और पहले से बाबा को भेज रहे हैं। और वहाँ से हम ORC जा रहे हैं। कल का प्रोग्राम के बाद परसों हम वहाँ से निकलेंगे, सीधे फ्लाइट से मुंबई पहुँचेंगे। मुंबई 11-12 बजे पहुँचेंगे, फिर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में सेशन लेंगे, फिर वापस आएंगे। फिर 19 तारीख को सुबह हमको अपने 90 वर्ष के लौकिक पिताजी को केरला लेके जाना है, तो ट्रेन में हम केरला पहुँचेंगे। कौन कौन केरला पहुँचे वो जरा हाथ उठाओ। अरे टाइम पास कर रहे थे क्या, आपको लेके जा रहे थे हम? यस। तो अगर मैं बिहार में आपके पास आज पहुंचा हूं, आपको लगता है, लेकिन 3 महीने पहले जब भी मेरा वो टिकट हमने बुक किया, उस दिन से मैं बाप दादा को यहाँ भेज रहा था। क्या प्रोग्राम होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन पहले से बाबा वहां जाओ, पहले बाबा वहां जाओ, आप सेवा करो। मैं तो बस आपका माइक हूं ना, और हर जगह में हल्का फील करता हूँ, लाइट, क्योंकि पहले ही से बाबा। कोई VIP जाता है ना, तो उसके सामने उसका वो प्रोटोकॉल जो क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी जाती है। आप भी कम VIP नहीं हो। और दूसरी बात, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा चिंता होती है, वैसे दुनिया में हर माता पिता को सबसे ज़्यादा चिंता होती है अपने बच्चों को लेकर, उनका संग अच्छा होना चाहिए। आप ये एक्सपेरिमेंट करिए,
21 दिन तक अपनी एकाग्रता फिट करिए, और 21 दिन के बाद आपका जो बेटा बेटी है ना, हमको लगता है वो सही संग होना चाहिए, ज़्यादा मोबाइल नहीं खेलना चाहिए, कंप्यूटर में फंसा रहता है, आप वो मन बुद्धि से वो सुरंग बनाइए और उस सुरंग को उस बच्चे के सर पर रख दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल ट्रैवल के लिए। अगर आपकी शक्ति अच्छी होगी, मैं लिख कर देता हूं, राइट, आपके बच्चे को मोबाइल याद नहीं आएगा, जैसे डॉक्टर आर वेंकटरमन को सर्किट हाउस याद नहीं आता, क्योंकि आपने उसको है ना फिक्स कर दिया। आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि दिस इज क्वांटम इंटेलिजेंस, क्वांटम मीन्स एनर्जी। लेकिन मैं आपको बताता हूं बहुत सिंपल, अगर मेरे पास स्पीकर है और लैपटॉप है, स्पीकर और लैपटॉप को मैं ब्लूटूथ में पेयरिंग कर सकता हूं। मैं लैपटॉप से जो भी बताऊंगा, स्पीकर की जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, मैं इस कमरे में कहीं पे भी रखूंगा, वो स्पीकर से आवाज आ सकता है। इट्स अ वायरलेस कनेक्ट डाटा ट्रांसफर। एक जड़ स्पीकर, एक जड़ लैपटॉप ब्लूटूथ पेयरिंग कर सकता है। आप और हम तो चैतन्य ऊर्जा है, भावनात्मक स्तर पर है ना, आप अपने बच्चों से जुड़ेंगे, तो आत्मा का पहले परमात्मा के साथ वो ब्लूटूथ पेयरिंग करिएगा, फिर वहां पर जाइएगा। तो साक्षी, साथी, फिर सशक्त। तो अगर वह अहमदाबाद के पिता से अगर मिलना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? बहुत सिंपल है ये बात। मैं योग का लास्ट अनुभव बताकर मैं अंत करूंगा। सपोज इस मोबाइल फोन से अगर मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कोई मुझसे बात करता है, तो मैं फोन उठाता हूँ, वो कहेगा स्वामी भाई आपकी आवाज कट रही है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। तो जब वो कहते हैं ना, तो मैं अपने मोबाइल का वो सिग्नल स्ट्रेंथ देखता हूँ। 5 डंडियां होती ना, एक में टिम 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 करती रहती है। मतलब क्या है, मोबाइल का जो कनेक्शन उस टावर से हट रहा है, इसलिए आप जो बोल रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ आप कह रहे हैं आवाज कट रही है, तो मैं उनको मैसेज भेजता हूँ, आई एम ट्रैवलिंग, आई विल कॉल यू बैक। और बार बार मैं मोबाइल में देखता हूँ उसका सिग्नल स्ट्रेंथ कब बढ़ा। और जैसे ही आप रेलवे स्टेशन के नजदीक आते हैं, तो उसमें 5 सिग्नल स्ट्रेंथ दिखाई देते हैं, 5 डंडियां। मतलब मेरा मोबाइल का कनेक्शन उस टावर के साथ हो गया। तो मैं फोन करता हूँ, तो कहेंगे स्वामी भाई अब आपकी आवाज स्पष्ट सुनाई देगी। मतलब मैं जो बोल रहा हूं उसको स्पष्ट तब सुनाई देगा जब उनके साथ कनेक्शन होगा। उसी तरह अगर मैं वो मुंबई के पिता, कैप्टन के पिता से मिल रहा हूं, उसके दर्द को अगर ऑब्जर्व करना है, तो जिस संबंध से उसको दर्द हुआ है, वो संबंध मुझे पहले परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा। वैसे ही बाबा की किरणें जा रहे हैं, इतना समय से हमने मनसा सेवा करते हैं। योग मतलब संबंध जोड़ना, रिलेशनशिप। जैसे बाबा के साथ 7 संबंध जोड़ते हैं। सभी बोलिए, परम पिता, जोर से बोलिए, परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु। 3 मैंने बता दिया, अब 4 आप बताइए। चाचा, काका, मामा, फूफा को मत लेकर आना। हाँ, कौन? हाँ, साजन। और साथी और साजन में क्या अंतर है भाई? एक ही है दोनों। हाँ, जीवन साथी साजन एक ही है। हाँ, दोस्त। हाँ, 3 और 2 5 हो गए, और 2 बाकी है। अरे सर्जन ठीक है ना भाई, स्वस्थ है, आपका ब्लड इतना प्योर है, सर्जन को ज्यादा याद नहीं करो। आप अपने में स्वस्थ हो बच्चे। हाँ, सर्जन इज अ प्रोफेशनल संबंध। हाँ सर, गुरु हो गया। बच्चा 6 हो गए, 1 बाकी है। अरे भक्ति माँ को याद करो ना, तुम ही हो माता। माँ ना, माँ को क्यों भूल गए? सबसे इंपॉर्टेंट माँ है। तो 7 संबंध ऑर्डर में याद रखो। बोलो, परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु, माँ, दोस्त या सखी, साजन या जीवन साथी, और बच्चा। अब देखो योग का सीक्रेट देखिएगा। मैं जितने भी बड़ों से मिलता हूं और बैठकर बात करता हूं ना, अगर उनके पास भी टाइम है, मेरे पास भी टाइम है, जैसे बाबा मम्मा के समय के जो विशेष आत्माएं, उनसे मैं 2 चीज पूछता हूं। दीदी बताइए, आप अमृत वेला क्या करते हैं? कैसे अमृत वेला? बिकॉज अमृत वेला इज द ओनली टाइम जब आप योग को बहुत पावरफुल कर सकते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत अच्छे, हम सबको पता है। बाकी सब नुमाशान सब करिएगा, अमृत वेला इज द बेस्ट टाइम। तो आप अमृत वेला कैसे करते हो?
अलग अलग दीदियों के बड़े भाई साहब सूरज भाई आता मैं सबसे मैं पूछता रहता हूँ और सबको अलग अलग फ्लेवर अच्छा लगता है। मैं सारा फ्लेवर जोड़कर मैंने अपना एक सुंदर खिचड़ी बनाया। अगर सबको अच्छा लगता है तो मैं उस अच्छाई को, कोई कह रहा है कहेगा जलेबी बहुत टेस्टी है, अब उनको जलेबी बहुत अच्छी लग रही है मतलब अच्छी तो होगी, उसको मैं जरा टेस्ट करके उस अच्छाई को अनुभव तो करूं। तो मैंने अपना पूरा टेम्पलेट बनाया। दूसरा मैं उनसे पूछता हूं कि आप बाबा के साथ कौन सा संबंध जोड़ते और कैसे जोड़ते। और जितने भी बाबा के समय के जो दादियां दीदियां सब ब्रह्मा बाबा की कहानी सुनाते, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया, उनको सभी संबंधों की भासना दी। लेकिन हम और आप तो ने तो ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा ना। तो राजयोग ये संबंध का एक रहस्य है, राइट। सपोज यहां बैठकर मैं अपने पापा को फोन करता हूं, अभी मुंबई में है, फोन करूं आपकी परमिशन से? हाँ जी, कोई बोलते ही नहीं, हाँ जी करते ना। हाँ अच्छा, ओम शांति। केरला में ना पापा को अच्छन कहते हैं। अच्छा ओम शांति, हाँ जी हाँ जी, हाँ अच्छा, हाँ 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 मैं आज निकल रहा हूँ, दिल्ली पहुँचूंगा, हाँ कल आऊँगा, कल नहीं परसों सुबह पहुँचूंगा, हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ नहीं नहीं आपका टिकट जो है ना वो अभी वेटिंग लिस्ट में है, वो वीआईपी कोटा ट्राई करते हैं, देखते हैं पापा। हाँ 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 नहीं अभी मैं मुजफ्फरपुर में हूँ। अच्छा एक मिनट पापा सबको ओम शांति करे, सभी करो ओम शांति। हाँ 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 ओम शांति। अच्छा एक मिनट हाँ हाँ मैं बोलता हूँ पापा कह रहे केरला जरूर आना, सभी बोला हाँ जी। पूछो क्या खिलाओगे, पूछो पूछो। हाँ हाँ पूछ रहे क्या खिलाओगे। अच्छा बाबा की याद में इडली डोसा सांभर चटनी खिलाएंगे, पापा के लिए बजाओ ताजिया। हाँ 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 थैंक यू पापा, अभी हाँ हाँ मैं मिलता हूँ नाश्ते के बाद कॉल करता हूँ। ओके हाँ हाँ ठीक है थैंक यू ओम शांति टक। बात किया मैं वैसे रियल में मोबाइल में नहीं था, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे मर्यादा है क्लास के सामने बात करते, कुछ ऐसे भी चल रहे। नहीं नहीं फोन नहीं लगाया था। अब 2-4 मिनट मैंने पापा से बात किया, तो जैसे ही मैंने पापा से बात की ना, भले मैं यंत्र को यूज कर रहा हूं लेकिन मन बुद्धि से मैंने पापा को देखते हुए बात किया। यस और नो? आजकल तो वीडियो कॉल भी हो सकता है। आपने मेरे लौकिक पिताजी को नहीं देखा, लेकिन जब आप उनसे बात कर रहे थे तो आपने देखा कोई बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, ऐसे किया ना आपने। योग है, राइट। अब सपोज किसी, अब अचानक मुझे फिर से फोन आता है, अननोन नंबर कॉलिंग, तो मैं फोन उठाता हूँ तो कहेंगे स्वामी भाई ओम शांति। मैं कहता ओम शांति। स्वामी भाई मैं राजेश भाई बोल रहा हूँ। अब राजेश भाई बोलते साथ मेरी बुद्धि ना वो राजेश भाई को ढूंढती है, ऑडियो तो मिल गया वीडियो नहीं मिल रहा है। तो मैं पूछा राजेश भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। अब मुंबई के राजेश भाई को मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन दिल्ली के राजेश भाई, मैं कहूँगा स्वामी भाई क्या आपने मुझे पहचाना क्या? अब कोई भाई फोन कर रहा है नहीं पहचाना बोले तो कैसा लगता है? नहीं नहीं ठीक है राजेश भाई, किसके लिए फोन किया? तो राजेश भाई सेवा बोलते, यहाँ सेवा वहाँ सेवा ये सेवा। तो जब राजेश भाई मुझसे बात करते हैं, स्वामी भाई क्या करता है, उनके ऑडियो को सुनकर उसको पहचानने की कोशिश करता है। 3-4 मिनट के बाद वो कहेंगे स्वामी भाई शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं कहा राजेश भाई आई एम सो सॉरी, मैं आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ। अरे मैं बताता हूँ, पिछली बार आप दिल्ली में आए थे तो जब एयरपोर्ट से बाहर निकले, हम ही तो आपको इतना बड़ा गुलदस्ता देकर स्वागत किया था। हमने आपको गाड़ी में बैठकर ओआरसी लेकर गए थे। अच्छा राजेश भाई ओम शांति, कैसे हो? 10 मिनट बात कर चुके, फिर कह रहे ओम शांति कैसे? क्योंकि जो पहला जो बात कर रहे थे ना, सुन रहे थे, बोल रहे थे, बुद्धि को चित्र नहीं मिल रही थी, इससे भावना थी नहीं। बोल रहे हैं लेकिन भावना नहीं थी, वो योग नहीं है, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। 18 जनवरी 1969 में ये रहस्य हुआ। बाबा ने स्थूल शरीर छोड़ा और फिर बाबा ने कहा, अभी तक ये देह का बंधन था, अभी मैं स्वतंत्रता दिवस मना रहा हूं, जो बच्चा जब चाहे जो संबंध जोड़ना चाहे आप मेरे साथ जोड़ सकते हैं। इसे आत्मा मन बुद्धि से ऊपर तभी जा सकती है जब आप सर्व संबंध जोड़कर अपना जो दर्द है ना, जो हम सबको परोसते रहते हैं, वो दर्द बाबा को बताओ, हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ। इसके लिए बाबा आया, सिर्फ इस जन्म का दर्द नहीं, 84 जन्मों के दर्द को लेने के लिए। प्लॉटिंग पेपर है वो। और इस मामले में हमारी बहनें पास हो जाती, माताएं बाबा के कमरे में जाते बोलती रहती, बाबा बाबा बाबा, यहाँ पतिदेव का गोदरेज का ताला लग गया, खोल दो खोल दो खोल दो।
राइट। और भाई लोग बाबा को घूर के देखते रहते, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, पहले मैं भी यही करता। अरे अपने दिल की बात बताओ ना, बताओ, हल्के हो जाओ। पहले सर्व ताली की मास्टर चाबी बाबा है। कोई मनुष्य चाहते हुए भी मेरे प्रॉब्लम का समाधान नहीं कर सकता। ये सीक्रेट है। और जब आप उनको पिता के रूप में याद करते हो तो 3 फायदा होता है। अगर आपने शिव बाबा इन दैट एंजेलिक फादर, इसलिए फॉरेन में जाते हैं ना, वो एंजेलिक फादर, एंजेलिक टीचर, एंजेलिक सदगुरु, एंजेलिक मदर, एंजेलिक फ्रेंड, एंजेलिक साजन, एंजेलिक बच्चा, वो एंजल यूज करेंगे। अरविंद भाई से पूछना, लंदन वंडन में गए थे, एंजल्स बात कर, फरिश्ता। ये जो ब्रह्मा बाबा का शरीर देख रहे हैं, ये स्थूल में था, अभी वो एंजल स्वरूप में है। तो जब मैंने शिव बाबा को इन ब्रह्मा एंजेलिक फादर के रूप में संबंध जोड़ा, सबसे पहला फायदा, मेरा लौकिक पिता के साथ संबंध ठीक होगा। दूसरा फायदा, 84 जन्म में स्वामी भाई को जो लौकिक पिता मिलेंगे वो बहुत अच्छे पिता मिलेंगे। तीसरा फायदा, 84 जन्म में जब स्वामी भाई पिता का रोल प्ले करेंगे, अच्छे से अच्छा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि आपका सिग्नल स्ट्रेंथ शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ जुड़ा हुआ है। तो नाउ द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन, अगर मैं उस मुंबई के फ्लैट में उस 80 वर्ष के पिता जिन्होंने अपने जवान बेटे को खोया उस एक्सीडेंट में, और बहुत दर्द में है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट कहता है शायद वो पायलट एरर हो सकता है, भले कोई वो बूढ़े पापा को नहीं बताएंगे, लेकिन उसके वाइब्रेशन तो पहुंच रहे होंगे, क्योंकि फर्स्ट रिपोर्ट रिलीज हुआ, इट कुड बी अ पायलट एरर। तो भारत सरकार ने कहा डोंट जंप इनटू कंक्लूजन्स, वाइब्रेशन तो पहुंचते ही हैं। और उस पापा जो 80 वर्ष का पापा, जो उसके पास अगर आप मिल रहे हो तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप सबसे पहले शिव बाबा को बेटे के रूप में याद करो। राइट। इसे क्लास अनुभव बताकर मैं अंत करूंगा और फिर इस कहानी को भी अंत करूंगा। जब मैं बाबा का 1-1.5 साल का बच्चा था ना, तो हर दिन रात को मैं बाबा को लेटर लिखता था, बाबा कल मैं आपके साथ कौन सा संबंध जोड़ूंगा, पिता का, शिक्षक का, सदगुरु का। तो एक दिन मुरली क्लास में बैठा था, तो मुरली क्लास में पॉइंट आई कि आप बाबा को अपना बच्चा बना सकते, भक्ति मार्ग में तुम ही हो, माता पिता सुने तो बच्चा बना सकते। और हमारे टीचर्स बहने बड़े बुद्धिमान होते, हर एक से पूछने लगे आपके कितने बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे। और मैं बैठकर उत्तर सुन रहा था, 2 लौकिक 1 पारलौकिक, 1 लौकिक 1 पारलौकिक। दीदी घूमते घूमते मेरे पास आई, स्वामी भाई आपके कितने बच्चे। ये 2-3 एग्जाम्पल से मुझे बात समझ में आ गई। मैं कहा दीदी मेरा 1 पारलौकिक बच्चा है। बोला वेरी गुड, क्या नाम रखा? नाम? बोला अरे बच्चों का नाम नहीं रखा, आज उनका नाम रखे शिव बालक। और उस दिन मैं इतना खुशी में आ गया कि मैं भी पिताजी बन गया, आई हैव बिकम अ फादर। और रात को मैंने बाबा को लेटर लिखा, बाबा कल ना मैं आपको बच्चे के रूप में याद करूंगा। नया संबंध, इतना उमंग उत्साह, मन बुद्धि से परम धाम से शिव बाबा टिंग 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 करके नीचे उतर रहे। अब बच्चा तो बच्चा जैसे होना चाहिए ना, एंजेलिक चाइल्ड, एंजेलिक फरिश्ता, ब्रिकुटी के बीच में शिव बाबा चमक रहे हैं, आराम से छोटू सो रहा है। फिर मैं इसको धीरे से उठाया, उसको नहलाया धुलाया। जब ब्रेकफास्ट बना रहा था तो शिव बालक को प्लेटफॉर्म में बिठा दिया और मैंने कहा शिव बालक जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा ख्याल रखेगा ना? अरे पापा निश्चिंत रहो। मैं कहा मैं अकेला हूँ ना, अंत में बीमारी मार पड़ गया तो दवाई का जरा ध्यान। अरे पापा निश्चिंत रहो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड, यार सब कुछ चाहिए, यार सब कुछ चाहिए। फिर ऑफिस में जाने का टाइम हुआ तो मैंने बालक से पूछा, बालक मेरे साथ ऑफिस चलेगा? पापा लेकर जाएंगे तो मैं जरूर चलूंगा। मैं क्या लेकर तो चलता हूँ, लेकिन ऑफिस में बिल्कुल मस्ती वस्ती नहीं करेगा, ठीक है? मेरा हाथ पकड़कर चलने का। और मैं महसूस कर रहा हूं जैसे वो एंजेलिक शिव बाला के कोमल हाथ को पकड़कर चल रहा हूं। क्या आनंद की अवस्था है, राइट? और जब बस में चढ़ा तो संभल के चढ़ना, संभल के चढ़ना। और जैसे ही सीढ़ी थी एकदम सामने सीट खाली थी, मैं बैठ गया। बस चलने लगी, ठंडी ठंडी हवा आने लगी, उस ठंडी हवा में मैं सो गया। बस एक स्टॉप में इतनी जट के साथ रुकी ना कि मेरा नींद टूट गया। मुझे याद ही नहीं आता मैं जा कहाँ रहा हूँ, योग वोग तो सारा भूल गया। और वो सीढ़ी से इतनी भीड़ चढ़ रही थी कि मेरा ध्यान सारा भीड़ में चला गया। कुछ समय के बाद मैंने देखा एक बहन जी एक छोटे से बच्चे को लेकर सीढ़ी चढ़ रही है। और बचपन से मेरे संस्कार हैं, कोई वृद्ध नागरिक हो गए ऐसे बहनों को मैं सीट देता था। तो जैसे वो चढ़ के मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा बहन जी बैठेंगे? बोला नहीं आप बैठो, आप बैठो। और सामने खड़े हो गए, भीड़ थी इसलिए आगे जा भी नहीं पा रहे थे। फिर मैंने कहा बहन जी बैठ जाइए ना।
तो मेरे साइड में दो भाई बैठे थे, इसलिए वो बहन बैठने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे। अब बस चलने लगी, बहन जी थोड़ा इम्बैलेंस हो रहे थे बच्चे को लेकर। फिर मैंने कहा बहन जी बैग चाहिए ना, तो बहन जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, अच्छा तेरे को मुझे इतना ही मदद करना है तो एक काम कर, इस बच्चे को संभाले और एक थक में वो छोटू मेरे गोदी में। और उस समय मुझे याद आया, अरे आज तो मैं शिव बालक को याद कर रहा था, और आधा घंटा जो मैंने शिव बालक का अनुभव किया। जैसे आज भी मुझसे कोई पूछता है कि आपको सबसे अच्छा संबंध कौन सा लगता है, मैं कहता हूँ मेरे पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं, सदगुरु भी। सबसे ब्यूटीफुल संबंध बच्चे का। तो आज यहाँ से अकेले मत जाना, अपने बालक को लेकर जाना, ऐसा बालक जो जीवन के अंत समय तक आपका ध्यान रखेगा। और जब मैं ये अनुभव ब्राह्मणों को बताता तो खास माताओं का इतना फीडबैक मिलता था। और एक माता जी मुझे कहा, स्वामी भाई मेरा भी शिव बालक है, मैं जो अपने लौकिक बच्चे के लिए करती हूँ वो सारा चीज मैं अपने शिव बालक के लिए भी करती हूँ। अगर मैंने बच्चे के लिए कुछ फल खरीदा तो उस फल का पैसा मैं सेंटर पर आकर भंडारे में देती हूँ या दीदी को देती हूँ। अगर मैंने अपने लौकिक बच्चों के लिए ड्रेस खरीदा तो मैं शिव बालक के लिए ड्रेस का पैसा ला कर देती हूँ। अगर मैंने अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन का फीस दिया, वो उतना फीस मैं अपने शिव बालक के लिए सेंटर पर ला के देती हूँ। ये क्वांटम मैकेनिक्स है, ये ब्लूटूथ पैरल। मैं गारंटी करता हूं उनके लौकिक बच्चे इतना ही सुंदर बनेंगे जैसे शिव बाबा, क्योंकि आपका कनेक्शन सही बैठे। आपके लिए प्रायोरिटी कौन है? और एक बहन जी कहती है, माता जी स्वामी भाई मैं अपने बच्चों का जैसे बर्थडे मनाती हूँ मैं शिव बालक का भी मनाती हूँ। मैं कहा माय गॉड, मैंने तो अपना शिव बालक का बर्थडे कभी मनाया ही नहीं। मैं कहा माता जी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे आइडिया दिया। और हर साल मैं शिव बालक का बर्थडे मनाता, बड़ा 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 करता रहता। वैसा थोड़ी ना कि मैं 60 वर्ष का हूँ, मेरा बालक 1 वर्ष का, कैसे जमेगा, राइट? ये कोविड के बाद जब ठीक हुआ ना तो एक सेंटर से फोन आया, बोला स्वामी भाई अभी कोविड के कारण लोग मुरली सुनने सेंटर नहीं आ रहे हैं, अभी खुल गया है लेकिन फिर भी डर लग रहा है, आप आकर सबको मुरली सुनाइए, ठीक है? इसी बहाने सब लोग बाबा के घर पे आ जाएंगे। तो मैं जब गया तो सारे ब्राह्मण बैठे थे, पहला क्लास था कोविड के बाद। तो मैंने उनको कहा 1.5 वर्ष जो बाबा मुरली में कहते ना, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो, इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार का ध्यान नहीं रखना। ये 1.5 वर्ष सारे विश्व ने देखा है ना, बहुत लोगों ने खोया, परिवार ने बच्चों को खोया, बच्चों ने माता पिता खोया। अब मुजफ्फरपुर की हालत क्या थी मुझे नहीं पता, मुंबई में तो एम्बुलेंस में शव को लेकर आते, दूर दिखाते थे, देखो वो शव है, जल रहा है, दफना रहे हैं, पता ही नहीं किसको दफना रहे हैं, किसको जला रहे हैं। राइट? बाबा के साथ संबंध जोड़ना। जब अनुभव सुनाया तो गिरीश भाई भी उस दिन सभा में बैठे थे, तो लास्ट में बैठकर हाथ उठाते, स्वामी भाई मेरे साथ एक भाई बैठे हैं तो उनके मन में कुछ प्रश्न है, वो चाहते हैं कि हम पूछे। हमने कहा पूछिए। बोले ये भाई पूछ रहे हैं कि आपका शिव बालक अभी कितना बड़ा हो गया है। मैंने कहा हो गया 25 साल का हो गया वो। ये भाई पूछ रहे हैं कि वो दिखने में कैसा है। मैंने कहा सत्यम शिवम सुंदरम, हैंडसम बच्चा है। बोले ये भाई पूछ रहे हैं कि कुछ कमाता वमाता है क्या। मैं क्या वो क्या नौकरी करेगा, अकूट खजाना उसके पास। तो गिरीश भाई कहते हैं ये भाई इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इसकी एक कन्या भी है, तो कन्या के लिए एक वर ढूंढ रहे थे, तो अगर आपको ऐतराज ना हो तो थोड़ा बात को आगे बढ़ाएं। और वहां की टीचर बहन तो एक कदम आगे, सारे ब्राह्मणों को कहती है नाश्ता खा के जाना बाबा के घर में। स्वामी भाई गिरीश भाई भी आए और स्वामी भाई के जो होने वाले समधी जी है वो भी साथ में नाश्ता करें। और समधी जी, ओवनार समधी जी जब आते हैं, एक कन्या के पिता जब एक वर के पिता के सामने आते हैं ना, भाई साहब ओम शांति, और आपको कितना नारायणी नशा चढ़ता, मेरा बालक कितना वंडरफुल बालक है। भले इस जीवन में मैं कुमार हूं, इन एक एक संबंध आप बाबा से जोड़ सकते हो। जिस दिन मुझे उस अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पायलट के पापा को मुंबई में मिलने का चांस मिलेगा, पता मैं क्या करूँगा? मैंने अपने जो बालक को इतने समय से बड़ा किया, जो अभी 26 वर्ष का हो गया है, 26-27 का, इसको शिव बाबा धीरे से उतर रहा है। मन बुद्धि से मैं उस यंग लड़के को देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ बेटे आज हम वहाँ जाएंगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप उनके पास जाकर आप उसको जादू की झप्पी लगा लो।
बेटा खोया ना उसने, अब तो शिव बालक हो ना। अब बस मैं जाऊंगा उनके साथ बैठूंगा, देखता रहूंगा, और मन बुद्धि से मैं देख रहा हूँ शिव बालक जो यंग बेटा है, बहुत प्यार से वो एंजलिक बच्चा जा रहा है, उस लौकिक पिताजी को बहुत प्यार से जादू का झप्पी लगा रहा है। और वो बेटे को जो खोया वो दर्द है ना, वो सारा दर्द जैसे दया करुणा रहम के सागर के उस ब्लॉटिंग पेपर में स्वाहा हो गया। ये आंसर है, दिस इज द सॉल्यूशन। इसलिए ये जो दर्द को बदलकर हम एक सुखमय दुनिया लेकर आएंगे। और वर्तमान समय में क्या लास्ट पुरुषार्थ करना बताकर मैं अंत करता हूँ। हर दिन जहाँ पर आप ट्रैवल करते वो तो वही करना है, लेकिन हर बार अमृत वेला नुमा शाम करने के बाद एक संकल्प जरूर करना, क्योंकि हम चाहते हैं ना श्री कृष्ण का जन्म इस धरती पर हो। एक डायलॉग जरूर बोलना, सभी बोलिए, बाबा मैं आपकी याद में इतना पवित्र बनूंगा, राइट, कि मेरा अगला जन्म योग बल से होगा। क्योंकि राज्य महल में जाने के पहले आपको गर्भ महल में उतरना पड़ेगा, राइट। बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं ना, बच्चे पूछते हैं सतयुगी बच्चे कैसे जन्म लेंगे, तो बाबा मुरली में इसमें जवाब देते हैं, जब समय आएगा तो बच्चों को पता चलेगा। ये समय आएगा ये कौन डिसाइड करने वाला है? बाबा ने कह दिया जब समय आएगा तब आपको पता चलेगा। ये कौन डिसाइड करेगा समय आया नहीं आया? कब तक हम इंतजार करें? जगदीश भाई जी जाने के पहले किताब लिखे थे, कितनी मोटी किताब है, वर्ल्ड ड्रामा 1 2 तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। लास्ट जाने के पहले किताब लिखी है, इंग्लिश में किताब मैंने पढ़ी है, हिंदी में शायद अनुवाद कर रहे थे। उस किताब का नाम है द स्पिरिचुअल मिसलेनी। मिसलेनी का मतलब होता है जो छूटा हुआ है ना, उसको जब हम लोग इकट्ठा करते हैं तो उसको मिसलेनियस आइटम्स कहते हैं। उस किताब में 4 पेज में जगदीश भाई जी ने योग बल के जन्म कैसे होगा लिखा हुआ है। समय के बारे में आप पूछते हो ना, उस किताब में जगदीश भाई जी ने 1969 को बाबा आए, 1936 को बाबा आए, 1969 को अव्यक्त हुए, 2001 के आसपास जगदीश भाई जी ने शरीर छोड़ा। आप बताइए जगदीश भाई जी ने उस किताब में कौन सा साल का जिक्र किया होगा जब बाहर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स ने कहा कि जिस दिन संकल्प शक्ति से बच्चे जन्म लेंगे उस दिन से रोग ये धरती पर समाप्त हो जाएगा। ये बाहर के डॉक्टर्स ने हाइपोथेसिस बनाया, थ्योरी। कौन सा साल होगा बताइए? बाहर के डॉक्टर्स जगदीश भाई जी के किताब में लिखे 1936, 1969, 2000 के पहले बताया हुआ, तभी जगदीश भाई जी ने किताब में लिखा। कौन सा साल? समय के बारे में पूछते हो ना, कौन सा समय, कौन सा साल? जगदीश भाई जी ने किताब में लिखा द ईयर 1955, 1955 में, 1955। 2014 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, वो जर्नल मेरे पास भी है, और उसमें लिखा है जो बच्चे जन्म ले रहे हैं ना, ऐसे बच्चे जन्म ले रहे हैं जिसमें डीएनए इज 100% मदर, 100% मदर। और मैं आपको लास्ट बात बताकर कहता हूं, लोग हमारे सेंटर पर काउंसलिंग के लिए आते हैं, डिप्रेशन, ये वो ये वो ये वो, ये एक नेगेटिव पिक्चर है, जो है सत्य वो हमारे पास आता है। लेकिन मैं आपको आज खुशखबरी सुनाता हूं। दिल्ली में एक प्रोग्राम कर रहा था सेंटर पर, जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो दीदी ने कहा कि युगल आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत समय से बोल रहे स्वामी भाई से मिलना है, स्वामी भाई से मिलना है। तो मेरे पास वक्त बहुत कम था, मैंने कहा ठीक है मैं मिलता हूँ। तो युगल आकर बैठे है ना वो ऑफिस रूम पर, और वो युगल पता क्या कहते मुझसे, बड़ा इंटरेस्टिंग था। मतलब हमारी और इनकी शादी हुई 3-4 साल हो गए, तो कोविड के बाद हमने सारी दुनिया की अवस्था देखा, लेकिन हमारे माता पिता, इनके इन लॉज हमको बहुत प्रेशर कर रहे हैं बच्चे के लिए। हमने आपका कभी कभी लेक्चर सुना है, हम आपसे ये पूछ रहे हैं, हम और हमारे युगल पवित्र जीवन जी रहे हैं, अब आप बताइए हमको योग बल से बच्चे जन्म देना है, बताइए हम क्या करें? मेरा क्या 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 हमको योग बल से बच्चे जन्म देने के लिए हम दोनों तैयार हैं, आप बताइए हमें क्या करना है? मैं देखता रहा,
मैंने कहा काम करता हूँ, मैं बाबा से पूछता हूँ फिर आपको बताता हूँ कब तक हम फोन करें। और जैसे ही हम मुंबई पहुंचे 3-4 दिन के बाद मधुबन की उषा दीदी जी का फोन आया, स्वामी भाई पता है किसी ने मुझे फोन किया कि भगवत गीता में आप कहते हो श्री कृष्ण पवित्र जन्म योग बल से जन्म लेते हैं, हम तैयार हैं, दीदी बताइए हम क्या करें। अगर ये युगल हमारे पास आकर इसके इस प्रकार का संकेत दे रहे हैं, इसका मतलब है एडवांस पार्टी अपना काम कर रही है। एडवांस पार्टी अपना काम कर रही है। एडवांस पार्टी को जो करना है करेंगे। बाबा को इन युगलों को क्या बताना, वो अपने आप चल रहा है। वो गुप्त प्रोजेक्ट पिछले 15 साल से बहुत आराम से चल रहा है। लेकिन हमको क्या करना है, राइट? हमको ये करना है हर दिन अमृत वेले के बाद जब आपको प्रकाश में टनल बांधते ना, तो देखना कि आत्मा जब शरीर छोड़ेगी तो ये टनल पहले अपने घर में बनाया, पटना से लेकर मुंबई केरला तक लेकर गए, वो तो ठीक है, लेकिन लास्ट में ये प्रकाश में टनल परम धाम तक जा रहा है और परम धाम से लेकर अगले जन्म की जो माँ है उसका जो गर्भ महल वो प्रकाश बना रहा है। तो प्रकाश में टनल बांधिएगा, शिव बाबा का प्रकाश जा रहा है, ब्रह्मा बाबा का प्रकाश जा रहा है, एडवांस पार्टी का प्रकाश जा रहा है, उस माता पिता का संकल्प जा रहा है और आपका। और देखना कि उस माँ के गर्भ में गर्भ महल बनता हुआ निर्माण कर। टाइम आ चुका है और यह जब हम करने लगे तो वर्तमान समय का जो पुरुषार्थ है ये करना है। तो सबसे पहले ये टनल बांधिए, फिर धीरे धीरे अपनी पवित्रता को ज़रूर बढ़ाते जाइए। ठीक है, ठीक है। और लास्ट, क्योंकि आप लोग इतना देर तक बैठे रहे तो खाली हाथ तो नहीं छोड़ूंगा, आपको एक अच्छा सा गिफ्ट देकर जाऊंगा। जन्माष्टमी का दिन है ना, और खुशखबरी भी है कि नई दुनिया आने वाली है और काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है।